हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के पुनरावलोकन देखना डे नंबर 4 है। हम लोग एक गीता के श्लोक को सुने हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विचित इंद्रिय। यानी ज्ञान यानी थियोरेटिकल नॉलेज और उसके अनुसार रियलाइज्ड नॉलेज, विज्ञान से जो तृप्त आत्मा हो जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है जैसे फॉर एग्जाम्पल खीरा सुबह हीरा होता है, बहुत अच्छा होता है खाना, ये सत्य बात है। और विज्ञान क्या है? आप सुबह खीरा खाओ। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने ये सुना कि खीरा सुबह हीरा होता है, कुछ अच्छा लगा? अच्छा लगा मतलब तृप्ति होने से अच्छा लगता है, हाँ बड़ी अच्छी बात मालूम चली यार। लेकिन जब उसको खाए तो और अधिक कुछ तृप्ति हुई कि नहीं हुई? वेरी गुड। कोई बहुत बड़ा रोग है और हमने सुना कि भाई ये दवा है, इससे आपकी बीमारी सही हो जाएगी, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मतलब तृप्त। और जब खाना शुरू करते हैं तो तृप्त और अधिक हो जाते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, रोज ही चर्चा कर रहे हैं और हम करते ही जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भक्त लोग इस बात को थोड़ा समझें कि कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जैसे तुंग विद्या माता जी ने मान लीजिए मेरे को कुछ नमकीन बना के भेजा है, मैं ऑलरेडी विजुलाइज कर रहा हूँ कि वो बना के भेज दिए और मैं से खा रहा हूँ। तो अब ये पिछली बार ये मीठा बना के भेजी थी और बड़ा अच्छा मीठा बना था उनका, और बड़ी मेहनत से बनाई बेचारी। और हुआ ये कि मैं खा गया और उनको थैंक यू नहीं बोला तो ये ग्रंज हो गई, को भवन में चलेंगे, लगता है प्रभु जी हमसे पसंद नहीं करते हैं, हमसे गुस्सा हो गए हैं। अच्छा तुंग विद्या माता जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ? बोलो, गुस्सा हो गए थे ना? फिर 20 दिन तक बात नहीं करी हमसे। नहीं ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन बुरा लगा था ना कि मैं थैंक यू तक नहीं बोला, ये भी बोलता कि अच्छा लगा बुरा, कुछ तो बोलना चाहिए था ना। नहीं कुछ बोला तो दोबारा देखो भेजी भी नहीं तब से। अगर बोलता थैंक यू माता जी तो फिर भेजती। अच्छा बताओ, थैंक यू बोलते तो भेजती कि नहीं भेजती? तो क्यों माता जी? ओके एक मिनट, लेट अस पुट इट ऑन एवरीवन। ओके आज मैं आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन, आई विल पुट इट ऑन अ डिस्कशन मोड नाउ। ओके लेट मी हियर फ्रॉम तुम। कहाँ गई? गायब हो गई? हाँ शी इज हियर। सो अनम्यूट योरसेल्फ, लेट्स सी वी कैन हियर यू और नॉट। ओके मेक यू को-होस्ट डायरेक्टली। अगर मैं आपको बोलता आपने बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच माता जी, सो बनाते या नहीं बनाते लगते, वुड यू बी इंस्पायर्ड टू मेक इट अगेन? क्योंकि आप लोगों को ना अभी भी लग रहा है कि शायद कृष्ण व्यक्ति नहीं है। शायद लगता है व्यक्ति। तो अब हाँ, आवाज़ आपकी सुनाई नहीं पड़ रही, मैं बोलिए। आर स्पीकिंग? नहीं अभी तो नहीं बोल रहे, बोलिए बोलो, माइक करेक्ट कर रही हैं। अच्छा चलिए ना, बोलिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मोक्ष रूपा माता जी, आप प्रसिद्ध रेकी हीलर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपने एक बार हमारे वो किए थे ना, क्या कहते हैं उसको, कौन सा ऑपरेशन होता है, क्या कहते हैं उसको, साइकिक हीलिंग करी थी, है ना? ये की थी ना? तो मैं थैंक यू बोला, तो फिर आप क्या कही थी? आगे से मत बोलना कभी साइकिक हीलिंग करने के लिए। क्या बोला था आपने? बोलिए। कुछ बोली थी नहीं? हमारे बोलने का मतलब चैट में भी कुछ बोली थी, क्या बोली थी? कैसा लगा था? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपको उससे आराम मिला, और मैंने सोचा कि कल को कुछ भी अगर प्रभु जी की हेल्प मैं कर पाऊँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश वेरी नाइस। झूठ तो नहीं बोल रही ना आप? अच्छा जी। ठीक, ओके। अब जरा तुम विद्या माता जी से पूछ लेते हैं। हाँ भी, हाँ भाई आप भी बहुत बड़ी विज्ञानी हैं, बताइए। अगर मैं, हाँ आपने स्वीट दिया और मैं थैंक यू भी नहीं बोला तो आपका मन क्या दोबारा बनाने का? बोलो। अरे भाई सत्य बोलो। अरे भाई आपके मित्र हैं, माता जी बोलना मतलब बेटा हूँ आपका ना, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं बस सोच रही थी कि पता नहीं प्रभु जी को अच्छा ही नहीं लगा तो फिर मैं क्या करूंगी और भेज के। और इस कारण से आपने नहीं भेजा, जबकि हम खूब गप से खाए थे। हमने कहा ये मीट स्वीट मिल गई, इसको हम अलाउड खाने के लिए, अरे बढ़िया भेजा। कौन सी थी वो? आई स्टिल रिमेंबर, लेट मी चेक। इट वाज रागी स्वीट, इज इट मेड फ्रॉम रागी और समथिंग? मुझे एटलीस्ट उसका वीडियो याद है, मतलब उसका वीडियो याद है, उसका टेस्ट तो थोड़ा सा भूल रहा है, लेकिन समथिंग मेड फ्रॉम रागी, इस स्वीट को मैं खा सकता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं एक और विज्ञानी के पास, साधना माता जी। आप जितनी बार वो बना के लाई हमारी फेवरेट, मतलब अब तो खैर नहीं ला रहे हैं, लेकिन जब एक युग में लाया करती थी, वो क्या कहते हैं, तहरी, तब मैंने थैंक यू बोला था तो कैसा लगता था आपको? व्हाट यू वांटेड टू, कैसी फीलिंग आती थी आपको?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैं गुरु की सेवा कर पाई इसमें अरे मुझे फिलॉसफी मत बताओ, नहीं। और डांट पड़ेगी। जो आप जो आपको पसंद देखिए, आया। आप मुझे यहाँ फिलोसफी नहीं चाहिए, आई वांट अप्लाइड फिलोसफी। हाँ मेक प्रभु जी, सेंस। हाँ, आपको कैसा पसंद लगा था कि आया। मैंने कहा माता जी आपने बहुत अच्छी, मैंने बोला माता जी बहुत अच्छी आपने बनाया, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोला था, मुझे बहुत पसंद है और उस वक्त भाग्य था कि हम थोड़ा घी खा भी सकते थे तो हाँ, तो आप बताइए कैसा लगा था आपको। अच्छा लगा था प्रभु जी। अच्छा लगा था। और अच्छा लगने के बाद हमने क्या किया, बारिश में बिल्कुल थोड़ा टांग टूंग करके आई। दैट मीन्स यू वेंट, अब सुनो ध्यान से, माता जी वेंट आउट ऑफ द वे। आप देख रहे हैं ना, बहुत पतली दुबली तो नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बट और बहुत यंग भी नहीं है फिजिकली। शी वेंट आउट ऑफ द वे, पूरा हॉट पॉट में ला करके तहरी चटनी बिल्कुल फर्स्ट तरह से फर्स्ट क्लास तरह से बना करके, मैं तो केवल याद ही कर सकता हूँ क्या करें, मेरी माँ दूसरे लोग पे चली गई है व्हाट इज दैट, क्या लोग का नाम क्या है, आपके लोग का नाम क्या है, वैकुंठ में कौन से स्थान में आप रहती हैं, भूल गया मैं, एनीवेज। तो वो है जो भी स्थान, भूल गया उनके घर का स्थान, कौन सा, कहाँ रहती है, नहीं माता जी कहाँ रहती है, सादा माता जी अब कहाँ रहती हैं, हरे कृष्ण ऑर्चिड में। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो वहाँ इतनी दूर चलेंगी तो आ ही नहीं रही है। खैर एनी, हम तो मजाक कर रहे थे। अब जब अभी आए मैं थे प्रभु जी। हाँ मुझे पता है मजाक, अरे मजाक कर रहे हैं, वी कीप इट लाइट। तो अब जब मैं पिछले घर में रहता था तो वो आप देखिए कितना खूबड़ खाबड़ में इसमें पूरा, और किसी तरह कूद काद के माता जी आ जाती। तो अब न सिर्फ ये माता जी से सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता है, ऊपर यहाँ पे भी आई तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक आई, बैठ के प्रेम से बात करें। अब मैं अगर, हम तो माता जी से बहुत प्रेम करते हैं, माता जी तो नहीं तो यही माता जी, ये तो उम्र के हिसाब से माता जी भी हैं। तो मैं माता जी कह देता आप माता जी यहाँ क्यों आई हैं, आप शौक हो जाते ना, ये क्यों कह रहे हैं, कितना खराब प्रश्न है, कितना नेगेटिव प्रश्न है ना। मैं सद्दू से क्यों आए आप यहाँ इतनी दूर से आए क्यों बोला क्यों आए? और मैं वाह प्रभु थैंक यू, आप आए, आपको अच्छा लगता, मैं नाटक नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ आपको आकर देखकर। माता जी आई तो हम लोग खूब बात की, खूब मस्ती से बात की, खूब बातचीत हो रही थी। सो माता जी आप दोबारा आना चाहती हैं कि नहीं कभी घर पे? जी प्रभु जी। जी हाँ। अब बहुत आज दूर हमारी, हो गए ना आपने, तो मैं वो तो कोई जरूर। बात नहीं, हृदय तो कनेक्टेड है ना। जी तो जी। आपकी लिमिटेशन है कि आप नहीं आ सकती हैं, कृष्ण की भी लिमिटेशन है, नहीं समझ गया क्या ना, कृष्ण की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब आप कृष्ण से बात करना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल। मैंने अभी क्लास से पहले कहा, आगे ना कृष्ण, हम गीता के बारे में बात कर रहे थे, भले हमको दिख नहीं रहा है लेकिन दिख भी तो रहा है, सामने फोटो के रूप में है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू हियर भगवद गीता इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब आपको बताता हूँ कितना बड़ा भगवान का उपकार है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि महान महान फिलोसफर जैसे कोई श्रीमान राधा कृष्णन कोई हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं रह चुके, वह भी गीता की गलत व्याख्या करते हैं। ठीक, अब प्रभुपाद जी की टीका न होती तब हम ऐसे ही किसी फिलोसफर के गोद में बैठे होते और मायावाद का जहर बोतल में हम लोग पी रहे होते। तो ये प्रभुपाद की और भगवान की कृपा है ना, ब्रह्मानंद प्रभु की कृपा है जिन्होंने प्रभुपाद की सहायता करी थी गीता को छापने में, कि हम लोग को प्रभुपाद लिटरली गोद में बिठा करके और गीता का अमृत पिला रहे हैं। ऐसा उन लोगों की तरह नहीं जो लिखा ऊपर गीता का अमृत है लेकिन अंदर मायावाद का जहर मिला के दे रहे हैं, बल्कि दूध भी उसमें जहर मिला के दे रहे हैं। यही तो कर रहे हैं ना वो। क्या ये भाइयों भाग्य है कि नहीं? ये भाग्य है ना। प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिख दिए हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह गीता के पढ़ने की शुरुआत से ही मुक्त है। जब वो मुक्ति का अर्थ नहीं भी जानता तब से मुक्त है। ओके, तो अब अभी बताइए कितने लोगों ने भगवान को थैंक यू कहा इसके लिए? हाँ प्रभु जी वो जन्माष्टमी वाले दिन कहे थे शायद। हाँ आपने कहा, बहुत अच्छा लगा। आप कहे तो आज फिर गीता क्लास में आए कि नहीं? हर दिन गीता क्लास में आ रहे हैं, हर दिन जप कर रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, आप हर क्षण भगवान से बात करने लग जाओगे ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस जगत में मुझ जैसे लोग जो है, हम लोग को थैंक यू बोलता है तो हम कुछ देना चाहते हैं, और भगवान तो किए गए उपकार को जन्म जन्मांतर नहीं भूलते, सेवा को, और उसके लिए आप कृतज्ञ हो कि भगवान बहुत बहुत दया है कि मैं आपकी सेवा कर सका, आपको प्रसन्न करने वाला कार्य कर सका, आपको बहुत अधिक, सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला कार्य कर सका, गीता सुन सका या गीता बोल सका। अब यह अगर भावना लेकर आप चलेंगे तो कोई गीता क्लास भगवान मिस होने देंगे? अरे ये ले, अरे वो ले, किसी कारणवश, किसी बाधावश ही तो हम गीता क्लास नहीं कर पाते हैं या सुन पाते हैं। तो क्या वह बाधा भगवान से बड़ी है?
फॉर एग्जाम्पल मान लो वरुण प्रभु इज हैप्पी, मैंने वो एप्पल दिया, और कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है कि इसको एप्पल मत दो, और मैं भगवान कृष्ण फॉर एग्जाम्पल, ओए तू कौन है भाई, किनारे हट, वो थैंक यू बोला ना, थैंक यू बोला ना, रुको पहले मैं दे दूँ उसके बाद तुम बाधा डालना, पहले मैं दे दूँ फिर बाधा डालना। आज आपने कुछ, चलिए हम फिर प्रश्न कर रहे हैं, आज क्या किया आपने स्पेशल? जूम वालों आज तो बोलने का मौका दे रहा हूँ। ममता माता जी क्या कर रही आज स्पेशल, आप कुछ करी स्पेशल? प्रभु जी वही सेम लेक्चर हाँ वही सेम, वही ना, सांस लेना। हाँ हाँ, और क्या किया स्पेशल बताओ? चैंट किया प्रभु जी। हाँ चैंट किया। दुनिया में कितने लोग, कितने माला चैंटिंग किया अभी? 16 राउंड। 16 राउंड। कितने लोग दुनिया में, कितने करोड़ लोग दुनिया में 16 माला जप करते हैं? इस बात पे हैदराबाद से आई सुरभि माता जी कुछ प्रकाश डालेंगे। हाँ माता जी प्रकाश डालिए। कितने करोड़ लोग 16 माला जप करते हैं? बहुत बोलिए कम। तो सही। बहुत कम करोड़? नहीं, बहुत कम लोग। बहुत कम लोग। तो ये स्पेशल हो गया। कितने लोगों को ये पता है, कितने करोड़ों लोगों को पता है कि हरि नाम ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है? आप इधर बैठे, आज आपका हॉट सीट पर लेते हैं, बैठेंगे इधर? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा आप तो आइए, पिताजी गंगा जी ने ला पाए तो भगीरथ आप ही बन जाइए। ठीक है तो चलिए यहाँ पे लोग कुर्सी बैठने में डरते हैं क्योंकि वो कुर्सी अगर मेहमान बैठ गया तो सारे प्रश्न उससे पूछूंगा मैं। खैर तो अब आप बताइए कि ये इतना भयंकर, मतलब भयंकर नहीं, इतना बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली, तो शाह आचार्य जी थैंक यू बोले भगवान को? बोलो ना, हिंदी नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, वैसे फ़ोन पे बात किए थे ना, आपको अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ प्रभु जी बोलो। ठीक है। तो अब भगवान ने रिकग्नाइज किया कि जब मैं ये 16 माला कर लेता है तो इसके मन में अहंकार नहीं आता है। इसके मन में अहंकार नहीं आता है कि यह 16 माला किया है, और न ही ये एकदम न्यूट्रल है कि मतलब ही नहीं है कि हम हुआ कि नहीं हुआ, भैया बोझा छोड़ खत्म है, नहीं। ना तो ये अहंकारी है और ना ही न्यूट्रल, यह तो बहुत कृतज्ञ है कि ये समझ रहा है कि मेरी कृपा से इसकी 16 माला आज हुए हैं। तो अब अगर आप आज थैंक यू बोल रहे हैं तो किसी के दम नहीं है कि कल आपकी 16 माला रोक सके, बिकॉज कृष्णा विल प्रोटेक्ट योर वाउस। आज पता है मैंने राधा रानी से कैसे प्रार्थना करा? वही प्रार्थना घुमा दिया। थैंक यू श्रीमती राधा रानी फॉर ब्लेसिंग विद सो मच लव फॉर कृष्णा। अब आप देखिए, मैं पहले क्या प्रार्थना कर रहा था? कृष्ण राधा रानी प्लीज़ ब्लेस मी विद लव ऑफ कृष्णा, मतलब आगे देंगी, है ना? और इसमें लग रहा था है कि मैं, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अब आप प्रार्थना अगर बोल सकें कैसे करें? प्लीज श्रीमती राधा रानी थैंक यू फॉर गिविंग मी लव ऑफ कृष्णा। अब आप कहेंगे कि भाई लव तो नहीं दिया हमको, तो तुम जिंदगी भर कृपी करते हो, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, तो राधा रानी को यही तो बोल रहे हैं, मत दो मत दो मत दो। है ना? मैं एक भक्त को मेरे चरण तुलसी मिली, तो मैं एक भक्त को, मैं गुरुभाई को ये तुलसी दी, तो मैंने कहा तो वही बोले थे मुझे प्रेम नहीं मिला। हमने कहा मैं आपको तुलसी दिया कि नहीं दिया? कहते हाँ दिए। मैंने कहा सारी तुलसी दिया? कहते नहीं। तुलसी दिया? हाँ। सारी दिया? नहीं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं तुलसी नहीं दिया। चावल 1 चम्मच देना तो चावल देना, क्यों राधा रानी माता जी घर पे आए ना आपके प्रसाद के लिए, तो आप चावल खिलाइए ना, पूरे घर का चावल खिला दिए हैं। तो आपने मुझे अब प्रभु जी के जिसने भी दिया, मुझे थोड़ा चावल दीजिए, तो आपने चावल दिया मेरे को। तो 1 चम्मच चावल देना भी चावल होता है, और 100 चम्मच चावल देना भी चावल होता है। तो राधा रानी प्रेम दी कि नहीं दी? प्लीज़ मैं एक विरोध चाहता हूँ, कोई विरोध करे कि आपको भगवान ने प्रेम नहीं दिया है, ये मैं कह रहा हूँ नहीं, आपको राधा रानी प्रेम दी हैं, इस बात का खंडन करिए। कोई है पहलवान यहाँ पे? सब कमज़ोर हैं यार यहाँ पे, क्या होता है? तो अब जब दी है तो ससुर थैंक यू क्यों नहीं बोलते? दी है ना। अगर प्रेम नहीं होता तो काहे को आप कथा सुन रहे होते रोज? तो अब आप प्रार्थना कीजिए, थैंक यू श्रीमती राधा रानी फॉर गिविंग मी सो मच लव फॉर कृष्णा।
अब आप देखिए कि तुरंत हृदय में ग्रेटिट्यूड आने लग गया। आ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट, क्या आप विश्वास करते हैं इस बात से कि हम लोग आज ये गीता पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद उससे खुश हैं? अच्छा, इस गीता के पठन पाठन में आप अपने शरीर को लगाए हो, ठीक है, तो आपके शरीर के कार्य से भगवान प्रभुपाद प्रसन्न है? वेरी गुड। गुरु महाराज प्रसन्न है? पिक्चर तो नहीं देख रहे ना हम लोग? ठीक है, वेरी गुड। अपनी वाणी को लगाए हुए हैं भाई, हम कह रहे हम बोल तो नहीं रहे, तो चुप रहेंगे तब ना सुनेंगे, तो चुप रहना भी तो है, चुप ही है, वो कुछ बोल भी रहे हैं, तो वाणी से भगवान सेवा कर रहे हैं। अभी मस्ती कर रहे होते तब तो नहीं प्रसन्न होते। और मन भी लगाए हैं गीता में। तो अब आज आपको प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को प्रसन्न करने का मौका मिला कि नहीं मिला? मिला। थैंक यू बोला राधा रानी को। थैंक यू श्रीमती राधा रानी फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस, फॉर ब्लेसिंग ना, ऐसे कह सकते हैं, आपकी कृपा से मैं प्रभुपाद जी को अपने मन से, आपके प्रिय प्रशिला प्रभुपाद जी को अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से प्रसन्न कर सका। थैंक यू सो मच। अब आप पता है हुआ क्या? अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ आप लोग को? मैं मतलब ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? पहले बताइए, सहमत हैं सब लोग ना? जब हम किसी देवता की को मन्नत मांगते हैं और वह मन्नत पूर्ण होती है तो हमारा विश्वास होता है कि ये देवता तो मन्नत पूरी करता है। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है ना, वहाँ धागे बांधना चालू कर देते हैं। अब होगी कि नहीं होगी आगे की बात है। तो ये दो इच्छाएं आपकी थीं, क्या आपकी इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं? एकांगी माता जी प्रभुपाद को, गुरु महाराज को प्रसन्न करी कि नहीं करी? आप खाली ऐसे बोल दीजिए, करी कि नहीं करी आज। और आप ये बोलते रहिए मैं नहीं करी, मैं नहीं करी, तो फिर वही आशीर्वाद। डोंट से नेगेटिव, ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आप लोग यहाँ बड़े नम्र भावना में क्लास सुनने आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर नहीं आते तो आप यही मानते कि मुझसे अधिक जानते हैं। किसके मन में भावना है, ईमानदारी से बोला, कि आप मुझसे अधिक जानते हो गीता में? एक व्यक्ति के सामने तो आप नम्र हैं ना, तो नम्रता की हो सकता हो किसी और से अधिक जानते हैं, लेकिन नम्रता है ना, ये भी नम्रता है ना कि अगर क्लास में नहीं आएंगे तो मैं इतना, मतलब मेरे से खुद से नहीं पढ़ा जाएगा, ये नम्रता है कि नहीं? और जो अहंकारी है, अरे हम पढ़ लेंगे 8 घंटा खुद से, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए तो वैष्णव की संगत में आकर नम्रता से पढ़ रहे कि नहीं, तो ये भी इच्छा पूर्ण हो गई। थैंक यू श्रीमती राधा रानी, आपने मेरी इच्छा, नहीं, मैं आपके सेवकों के सेवक की सेवा कर पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आई एम एबल टू सर्व यू, यू हैव एक्सेप्टेड मी एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। भाई ये राधा रानी की सेवा है ना, मैं कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ। थैंक यू। तो तीसरी भी तो पूरा कर दिया भगवान ने। आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? राधा रानी सारी इच्छा पूर्ण करती ना। सर्व पूज्या पर देवता सुने थे ना आप लोग? राधा, अच्छा है राधाष्टमी का लेक्चर ही हो गया, चलिए अच्छा है राधाष्टमी का लेक्चर हो गया राधा रानी की बात में। राधा रानी सारी इच्छा पूर्ण करती हैं। अच्छा तीसरा क्या है? बढ़िया सुंदर है। तीसरा प्रार्थना थी कि मुझे सच्चा भक्त होने का वरदान दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, और मैं अपने नियमों का पालन कर सकूं और वैष्णव की हृदय से सेवा कर सकूं। अब बताइए कि मैं हृदय से बोल रहा हूं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं? आप लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूं, आप लोग भी खुश होकर सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो हृदय से सेवा हो रही ना एक दूसरे की, वैष्णव की हो रही, ऐसा भक्त है। और भक्त नहीं तो क्या है फिर? शाक्त हैं, शैव हैं, क्या हैं? मैं भक्त हूँ, ठीक है, सभी लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। और नियम तो क्या भंग किए? अभी तक तो सब नियम पालन कर ही लिए हैं। कुछ घंटे बीत गए, बच गए कि नहीं बच गए? अरे राधा रानी बचा लिया, अब बचा ली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो राधा रानी देखेंगे, अरे ये तो बड़ा हम पर निर्भर कर रहा है भाई, हम ये समझ रहा है कि समझ रही है कि अपने दम पे नहीं, यह तो हमारे ही दम पे बचा है, तो हम तो दम उसको देंगे, दम तोड़ने तक इसको दम देते रहेंगे, शरीर छोड़ने तक दम देते रहेंगे, कृपा देते रहेंगे। ही इज़ रिकग्नाइजिंग माई मर्सी। क्या हम राधा रानी कृपा के बिना रह सकते हैं धाम में? नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। उनकी ही कृपा है कि आज एक और दिन रहने को मिल गया। राधा रानी की कितनी दया है कि मैं आपसे भौतिक इच्छाओं के लिए वचन नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट डिमांडेड एनीथिंग मटीरियल फॉर चैनिंग हरे कृष्णा टुडे। मैं समझ रहे ना, आप पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये वरदान भगवान को हमको मिलना शुरू हो गया है भाई साहब। आप बस थैंक यू शायद नहीं बोले तो थैंक यू बोलना शुरू करिए। एंड देन लास्ट, थैंक यू श्रीमती राधा रानी, आई चैंटेड
आई चैंट वेरी अटेंटिवली बाय योर मर्सी, हम्बली एंड फेथफुली। तो कुछ तो किए ना, कुछ तो श्रद्धा तब किए। क्या एक भी नाम नहीं सुने? सुने तो उनकी कृपा से सुने ना। एंड थैंक यू श्रीमती राधा रानी, आई एम एबल टू इंस्पायर एनी वन हुम आई मीट टू चैंट हरे कृष्ण। और आज भी 3 लोगों को हम पूरा चार्ज कर दिए थे, इसीलिए आज लेट हो गया था मैं आते आते, एकदम चार्ज हो गया बिल्कुल, खूब खुश हो गए, खूब खुश हो गए वो। अब बताइए, हमारी तो राधा रानी सुन रही हैं, वो कहे आप कृपा में हैं, आपकी कृपा मिली भगवान की। जबकि मेरे सीनियर गॉड ब्रदर थे, हमने कहा चलो, वो लाल कपड़े में ब्रह्मचारी, बाकी 3 हम लोग थे। मैं कहा धूप में आओ, नहीं किसको धूप नहीं लग रही है। तो आप जाके खुद ही सोचने लग जाओ कि धूप में होने के बाद भैया सूर्य आपको दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है। कभी आज तक सोचे हैं? और कृष्ण सूर्य सम, उपमा वो दी जाती है जो सबको समझ में आए। दृष्टांत वही दिया था। तो जैसे सूर्य सबके प्रति सम है, कोई मुर्गा खा के आएगा तो भी सूर्य उसको खूब धूप देगा कि नहीं देगा? चंद्रमा देगा कि नहीं? चंद्रमा गाय काटने वाले को और गाय की पूजा करने वालों के बराबर प्रकाश देता है कि नहीं देता? अब उस प्रकाश का उपयोग क्या करना चाहते हैं अलग बात है, लेकिन कृपा सब पर बराबर है। ये आप इस प्रकार से आप सोचेंगे, एवरी डे यू आर लिविंग इन मर्सी ऑफ कृष्णा। तो मैं ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहा हूँ। जो हमने बात कही थी, इष्ट समचित्तत्वम इष्टानिष्ट अपपत्तिषु, हर तरह से भगवान की सेवा, भगवान की कृपा देखना। आज इतना बढ़िया रियलाइजेशन हुआ। 12:15 पे सोए रात में और 2 बजे नींद खुल गई एक बुरे सपने से। तो अब हम आपसे पूछेंगे, दीक्षा माता जी आप भी बोलते हैं ना, ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, कभी बुरा सपना आया है आपको? ओहो, इन्हें तो केवल कृष्ण आता है। क्या बोलती हैं आप जब बुरा सपना आता है? तो गंदा महसूस करते हैं। गंदा महसूस करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, और किसी को सपना आया खराब? ये भगवदगीता सपना नहीं है। राधा रमन प्रभु, यू आर इनटू आवर लोआ ग्रुप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी बुरा सपना आया है? हाँ, ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोल। अरे भाई वीडियो ऑफ करके हैंड मत रेस करो, हमारा वीडियो खराब हो जाएगा। अगर वीडियो हैंड रेस करना तो वीडियो ऑन वाले हैंड रेस करो। हाँ बोलिए, क्या फीलिंग आई थी उसके बाद? तो अच्छा नहीं लगा था और फिर मैंने मतलब माला करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सबसे पता है मेरे को क्या हुआ? लगा अच्छा, मैं पॉजिटिव वाले इन्फॉर्मेशन पढ़ के सोया। जैसे ही मेरे को सपना आया, मैं उठ गया, कोई झगड़ा हो रहा था किसी भक्त से। जैसे आँख खोली, मैंने कहा थैंक यू कृष्णा, इट इज़ नॉट अ रियलिटी एंड इट वॉज स्पॉन्टेनियस। समझ गए? भगवान आपका धन्यवाद है कि वास्तविकता नहीं है। खाली सपनों में झगड़ा कर रहा हूँ, कहीं शास्त्र में लिखा नहीं सपनों में झगड़ा करने वाला नाम अपराधी होता है, उसको कंट्रोल नहीं है। हम क्योंकि हम सोचते थे सब भक्तों से प्रेम करेंगे, हम प्रेम करता हूँ ऐसे करके बोल गया। तो भाई अपने संस्कार है, अपने पुराने संस्कार है, तो अलग बात है। मार समान रहती थी तो कोई झगड़ा कर रहे थे किसी से, लेकिन जैसे आँख खोली तो आप बताइए, आप लोगों को लग रहा है कि मैं 2 घंटा सोया रात में? मुझे भी नहीं लग रहा। मैं उठा था तो मुझे लगा थोड़ी थकान थी। मैंने कहा भगवान बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ आपका, क्योंकि आज आप मुझे मेरे ही शिक्षा का टेस्ट करने के लिए सहायता कर रहे हैं कि अगर मैं थका हूँ, नींद पूरी नहीं है। उठा मैं 3:45 पे, 3:30 बजे था, 3:45 पे उठ गया। तब भी क्या ये काम करेगा? और भाई साहब काम किया। किसने सोते हुए देखा मुझे? आप कहेंगे मैं अपना अहंकार बता रहा हूँ। मैं भाई साहब अहंकार नहीं बता रहा हूँ, भगवान की दया बता रहा हूँ कि भगवान ने आपने मुझे फिर कंफर्म कर दिया कि अगर नींद बहुत आ रही है, तब भी अगर आप गहरी सांस लेते हो तो आप नहीं सोएंगे। और मैं नहीं सोया। 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक भी करके आ गया। सबको बस थोड़ा सा खा लिया, लेट हो गया तो मतलब सूर्य नमस्कार नहीं कर पाया। दर्शन ठीक है, शाम को कर लेंगे जो भी करना है। तो अब बताइए कि ये बुरा हुआ क्या? अच्छा, नहीं तो मैं रोता ही रहता, आए 2 घंटा काहे को मिला, अब मिलना 2 ही घंटा है, सो तो सकते नहीं है, वही काम है। बट आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? क्या मेरे पास कंट्रोल था कि मैं आज रात में कितना सो पाता? क्योंकि मैं देख रहा था, मैं सोने का प्रयास कर रहा था, 3 बजे तक से पड़ा रहा, लेकिन नींद नहीं आई ठीक से। लेकिन एटीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं? अच्छा, क्या गलती किया? अब बताइए क्या गलती किया हमारी, हम क्या गलत सोचे? और इस सारे प्रोसीजर में मैंने क्या सोचा? कृष्णा थैंक यू, भगवान आपका धन्यवाद है कि आपने, ये एक स्वप्न था, ये एक वास्तविकता नहीं थी। तो हो क्या रहा है? मैं बिल्कुल कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं हूँ। जब हम ये पॉजिटिव अफर्मेशन देकर रात में सोते हैं तो वो पूरे आपके अवचेतन कॉन्शियसनेस माइंड में चले जाते हैं और वही ऑपरेट करता है। इसलिए जब उठ के उठेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि अरे
हम तो पॉजिटिवली ही रिएक्ट कर रहे हैं। अभी कितने कितने भक्त मुझे इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मेरे बहुत लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। अब आज मैं इसी थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा रहा हूँ और एकदम शास्त्र के अनुसार समझाऊंगा। देखिए, पहले कुछ लोगों ने चैट किया है तो उसको भी पूछ लेते हैं। मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि कृष्ण हर क्षण मेरी सहायता कर रहे हैं। वेरी गुड। और मैं कृष्ण को खूब थैंक यू बोल रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। यस। और आप देखिए, भगवान से आप बात करना शुरू कर दिए हैं लिटरली। अच्छा, मान लीजिए कुछ फल वल ला के, कुछ भी आप ला के देते हैं और आप मुझे ला के देते हैं, कुछ बोलते नहीं, और मैं कहता हूँ थैंक यू, तो आप फिर ला के कुछ और देते हैं, फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू, तो क्या कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है? तुंगी विद्या माता जी, आपका इसमें क्या रियलाइजेशन है? ये तो हाँ, जैसे वरुण प्रभु कुछ बोले नहीं, हड़ा हंस करके एकदम कृष्ण की तरह मुस्कुरा करके दे रहे हैं, लाइक थैंक यू कृष्णा। अब फिर थैंक यू बोला तो फिर ला के देंगे, फिर ला के देंगे। तुंगी विद्या माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है? अगर भगवान बोल नहीं रहे हैं तो क्या कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है? जी बिल्कुल है प्रभु जी, क्योंकि भगवान इस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो हिंट दे रहे हैं कि रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और उसमें व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि धन्यवाद किसने कैसे कब दिया है। भागवत में चलते हैं, सुदामा के भगवान सुदामा भगवान को चावल दे, सूखे थे। भगवान कुछ नहीं बोले, बड़े नम्र हैं, वो दिखाते नहीं मैं तेरे को एप्पल दे रहा हूँ, मैं तेरे को महल दे रहा हूँ, ऐसे करके देख मैं तेरे को दे रहा हूँ। कितना खराब लगेगा ना से बोले, देख। अब सोचिए भगवान ऐसे बोलते, देख तूने मुझे चावल दिए और मैं तेरे को महल दे रहा हूँ, कितनी शर्म लगती बोलने में। वहाँ भगवान क्या सोच रहे हैं, कितने कृतज्ञ हैं कि ये तो पूरी शक्ति ला के चावल दे रहा है, मैं तो पूरी शक्ति ला के महल दे नहीं रहा हूँ। हाउ ग्रेटफुल कृष्णा इज। एकदम चुप थे। और ये जब लौट रहे तब ये कृब नहीं कर रहे हैं, अरे यार मर गया, चलते चलते जाके इतनी मुश्किल से दिया, ये दिया ही नहीं कुछ, ये छलिया है। बोले वैसा बोलते तो शायद भगवान महल गायब कर देते है कि नहीं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं आप देखिए, इसमें कहते हैं भगवान बड़े दयालु हैं। आप सोचो इतना दूर जाओ, कुछ उनका उद्देश्य नहीं था। उनकी पत्नी बोली कुछ तो मांग लो, नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे। अब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है भगवान, कृष्ण से मेरा प्रीति बनी रहे, मेरी तो साक्ष्य बना रहे, बस यही मेरा अच्छा है। भगवान बड़ा अच्छा किए, कृष्ण बड़ा अच्छा किए कि मुझे कुछ भौतिक नहीं, ना मुझे मांगना पड़ा, ये भी अच्छा हुआ, और ना मुझे कुछ दिए। और घर जाकर देखते कि महल भरा पड़ा है। और वहाँ भी जब महल प्राप्त हो, कृप नहीं किए, अरे मैं तो गरीब रहना चाहता था, काहे को महल दे दिया, ये क्या, ये महल का ये पेंट अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसे भगवान का प्रसाद मान करके भगवान को अर्पित किए। इज इट सिंकिंग इन? क्या ये मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ? जी हाँ। तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उससे आप हिल जाएंगे सुन करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं कि आपने कुछ एफर्मेशन दिया, उसके अनुसार आपको कार्य भी करना होता है। लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं है, मतलब कभी कभी नहीं भी कार्य करता है, क्योंकि अगर आपका कर्म नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिल सकती है। अच्छा, अब हमारे संग फ़ायदा क्या है कि हम जो भक्ति की चीज़ें चाहते हैं वो तो भगवान हमें पहले से ही देना चाहते हैं। ही इज़ वेटिंग टू गिव अस। ओह, मैं सोच रहा वरुण प्रभु का ना वीडियो ऑफ रखो, ऐसा लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति बैठा, मैंने कहा ये कौन बैठा है, ऑडियो ऑफ करके। हाँ ठीक है। तो यार यहाँ सहायता कर रहे हैं आप, ठीक है। समझे मेरी बात? भगवान तो वेट कर रहे हैं कि भाई ये भक्ति मांगे, ये मांग क्यों नहीं रहा है। और आप जब आपको देना शुरू करने, आप थैंक यू बोला शुरू कर देंगे तो देंगे। भक्ति तो वैसे भी कर्म से नहीं मिलती है। तो ये तो सिद्धांत, अरे भाई साहब हम लोग 100% काम करेगा, क्योंकि ये जो एक नेगेटिव पॉइंट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, 25% चांस ये है कि वह वस्तु आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका प्रारब्ध में नहीं है। तो भैया भक्ति तो प्रारब्ध में है ही नहीं। भक्ति तो प्रारब्ध को खत्म करने वाली है। भक्ति किसी भी चीज़ से आती ही नहीं, भक्ति तो भक्ति से आती है। और वो आप करना शुरू कर दियो तो वो तो वैसे ही नहीं किसी चीज़ से रुकती है। तो अगर आप भगवान के से मांग रहे हैं, है ना, भगवान आपकी बड़ी दया है कि आपने मुझे आपका प्रेम दिया, आपकी सेवा दी, आप दे रहे हैं, तो आपका चांस नहीं, 100% मिलना ही। ऐसे ही बोलते अमोघा भगवद भक्तिर, अमोघा भगवद भक्ति, क्या है, नहीं मम, ये भी श्लोक है, एक श्लोक है, मम अर्चनुम न गंतुम अर्था श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता है, लेकिन इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। अब आपको समझ में आया कि ये क्या बात हो रही है,
कि अगर आप इच्छा व्यक्त करते हैं, ठाकुर जी बड़ा कृपा किया, फल दिए, अच्छा इसकी ये इच्छा है कि फल, और लो. वंस यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट कृष्णा इज गिविंग, देन यू विल हैव फेथ. आप समझ पा रहे हैं कैसे मैं ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट कर रहा हूं? डज इट, कोई प्रश्न है तो आप हैंड भी रेस कर सकते हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम करेगा. कृष्ण इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू यू, आर चैंटिंग हरे कृष्णा. और जब ये हमारा भावना हो जाए, हम इसे प्रार्थना करने लग जाए कि भगवान हम नम्र हो गए हैं, आपकी कृपा से हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, इस प्रकार से, तो भगवान तो और देने वाले हैं. आई एम एनकरेजिंग यू टू स्टार्ट दिस बिफोर आई डू अ सेमिनार. मैं सेमिनार दूं उससे पहले ही आपका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए. और कुछ भौतिक भी आप मांग रहे हैं, भौतिक भी चाहिए, भौतिक चाहिए कि नौकरी चाहिए, कुछ चाहिए, तब भी भगवान से तो मांग रहे हैं. वो लोग तो यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स से मांग रहे तो यूनिवर्स के भीतर रहेंगे, है ना. लेकिन आप यूनिवर्स के बाहर से मांग रहे हैं, आप कृष्ण से मांग रहे हैं. और उन लोगों को नहीं पता, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, दे हैव टॉट अस समथिंग वेरी नाइस, कि एको बहुनाम यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यह विदधाति कामान. सभी नित्यों में एक नित्य हैं कृष्ण, सभी चेतना से युक्त लोगों में एक चेतना से युक्त भगवान हैं, और वो अकेले ही सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं. इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कर्मियों की भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर प्राउड टू बी कर्मीज, और भक्तों की भी, योगियों की, सभी की इच्छा को भगवान ही पूरा कर रहे हैं. सभी को सूर्य ही प्रकाश दे रहा है, कोई और नहीं. क्लियर? उससे वो क्या करते हो, आगे की बात. ठीक. तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वी कांट अट्रैक्ट मैटर, वी अट्रैक्ट कृष्णस मर्सी. समझ में आ गया बात? अट्रैक्शन इज बिटवीन कॉन्शियस पीपल. तो अब ये बात समझ में आ गया. दूसरा विज्ञान समझिए. अब मैं हेल्थ के बारे में बोल रहा हूँ. हमारी हेल्थ प्राण से होती है, मतलब प्राणिक एनर्जी, हमारा प्राणिक शरीर में डिस्टर्बेंस आते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं. कैसे होते हैं समझिए. हम कई बार समझा चुके हैं, आज समझ में आया मेरे को, और मैं आप लोग सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. कुछ गलती हो तो बताना. हम लोग कुछ इच्छा करते हैं, फिर क्या होता है, इस पे वरुण प्रभु प्रकाश देंगे. माइक दीजिए. इसके बाद क्या हुआ, हमने इच्छा करी. आइए सीट पे बैठिए और बताएं. आपकी शब्द को सुनना चाहेंगे ब्राह्मण देवता. आइए बैठिए, बोलिए. हाँ बताइए कि आपने इच्छा करी और फिर क्या हुआ. कहानी का आगे का पार्ट भूल रहा हूँ, तो आप बताएं. जी बताइए प्लीज़. माइक ऑन कर लीजिए. हाँ बोलिए. हरे कृष्णा बोलिए. जीव ने इच्छा करी तो भगवान अंदर से देख लेते हैं. ओके. जीव है वो उसमें तो खतरा है नहीं कि जीव मर जाएगा, और भगवान भी रहेंगे. तो यहाँ तक तो हमारा केस सही है. नेक्स्ट आगे. फिर प्राणों को एक्टिवेट करते हैं. प्राणों को एक्टिवेट करते हैं. ठीक. फिर प्राणों से इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं. मन. वेरी गुड. फिर इंद्रियां. फर्स्ट क्लास. अब माइक ऑफ कीजिए. हमने क्या सुना था? अन्नमय शरीर, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय. वापस शुरू कीजिए. विज्ञानमय मैं जीवात्मा. ठीक. भगवान आनंद में तो हैं ही. वो ने देखा उसको. फिर उन भगवान ने प्राणमय शरीर को एक्टिव किया. फिर प्राणमय ने मन को एक्टिव किया, और मन से इंद्रिया यानी कि अन्नमय शरीर एक्टिव. समझ में आ गया? समझ में आ गया. तो जब मैं कह रहा हूँ मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, कोई, और जब भी लोग आते हैं ना, हम लोग बीमार होते, पूछते कैसे हो, आप क्या कहते हैं? मैं बहुत बीमार हूँ. आप जरा बोलना. मैं बहुत बीमार हूँ. ठीक है. तो ये बोलने से पहले आपने इच्छा करी ना कि मैं बहुत बीमार हूँ. ये क्लियर समझ में आ रहा है? ऑफ रखिएगा माइक. मैं क्या ये बिना इच्छा किए बोल सकता हूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ? ये विज्ञान समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो ना समझ में हैंड रेस करना. मैं बहुत अच्छा. चलिए, कभी आपने किसी को बोला है बोलो हरे कृष्णा, वो नहीं बोलता, तो अब उसकी इच्छा पहले आती है, तब वह बोलता है. मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा कोई भी कार्य, हमारी इच्छा होती है, फिर प्राण एक्टिव होते हैं, फिर सारा कार्य होता है. तब हुआ क्या कि मैंने बोला कि आपको को बोले आप कैसे हो, तो आप बोलिए मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ. तो आप अंदर से, पेट से नहीं, सॉरी, हाथ इधर से इच्छा किए कि मैं यह बोलूँ कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ. तो इसमें सारी इक्वेशन आ गई ना, प्राणवान सब आ गए इसमें. तो अब आप वो इन जो इच्छा थी वो कहाँ गई? भगवान के पास गई. भगवान से प्राण में, प्राण से मन में, और मन से फिर शरीर में चली गई. प्राण से शरीर में गई, प्राण से मन, मन से शरीर. अग्रीड?
यानी कि हमारे जितने भी रोग हैं वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। मानते हैं, स्वीकार करते हैं? ये बोल बोल करके मेरा तो सर दर्द कर रहा है, मेरा मैं कैंसिल बट मेरा सर दर्द कर रहा है, तो तुम चाह ही रहे हो कि भाई तुम्हारा सर दर्द करे तो सर्द करे हैं। पहले आप अपनी प्रॉब्लम समझिए, एक्सटर्नल तो बाद की बात है। चलो बुखार हो गया, एक्सटर्नल हो गया, बुखार हो गया, और उसके बाद फीडबैक देना चालू कर दिए, मुझे तो वायरल बुखार हो गया है, मुझे तो वायरल बुखार हो गया है, मुझे तो वायरल बुखार हो गया है। खुद ही प्रेजेंट में बोल रहे हो। हमको भी बात बहुत समझ में आई। मैं सोचा कि मैं कभी कभी जब बीमार हो जाता हूँ तो मैं पोस्ट करता हूँ आज मैं बीमार हूँ, और आप लोग सब लोग क्या सोचते हैं, आज प्रभु जी बीमार हैं, आज प्रभु जी बीमार हैं, आज प्रभु जी बीमार हैं। नित्य सब वैष्णव का आशीर्वाद ले लिया ना मैंने, और ठीक होने में टाइम लगेगा। मुझको एक भक्त है, इनका नाम वासुदेव कुछ करके है, वासुदेव कृष्ण, वह कहे प्रभु ये पोस्ट मत कीजिएगा। तो हम कहे क्या यार बातें कर रहे हैं, हम बीमार हैं तो पोस्ट करना पड़ेगा ना भाई, क्या बीमार तो भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा। तो अब सब सोचना शायद शुरू कर दिए कि प्रभु जी तो बीमार हैं, प्रभु जी तो बीमार हैं, अरे थे प्रभु। अब देख रहे हैं हम लोग रिवर्स में सोच रहे हैं। हाँ, अब बुखार है क्या है, ये भी नहीं बुखार होगा या बुखार था, बुखार है क्या, प्रेजेंट में बोल रहे नहीं है तो हो जाए। अच्छा सोचिए, अब मैं पूछूं, एक मिनट माइक चलिए आपसे, अभी आपको आज हम आपकी अदालत में आपको रखा है आज, मैं बोला आप खुश हैं क्या, बोलिए। मैं पूछता हूँ खुश हैं क्या आप, क्या बोले? जी प्रभु। तो आप देखिए आपने क्या बोला, मैं खुश हूँ। यद्यपि आपने बोला जी, लेकिन आपने अंदर क्या बोला, मैं खुश हूँ। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव बोलने से कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। तो आप समझिए पॉजिटिव फीलिंग्स मीन्स रूट में आत्मा के लेवल पे हम ये सोच रहे हैं आई एम हैप्पी, आई एम हम्बल, आई लव कृष्णा, तो वो चीज़ें प्राण में जाएंगी। अब खैर ये बोलते रहे आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, तो वो एक मंत्र की तरह आपके प्राण को पवित्र करेगा, प्राणिक शरीर को, प्राणिक शरीर से मनोमय, मन प्रसन्न, तो आपके रोग भी ठीक होने लग जाएंगे। तो ये लोग की जिंदगी में गति ही नहीं कि इसको समझ पाए, और इट वॉज रिवील्ड टू मी बाय कृष्णस मर्सी। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे में कतई अहंकार नहीं कि मैं समझ पाया हूँ, इट इज़ कृष्णस मर्सी। कृष्णस मर्सी है कि नहीं, देख रहे ना, क्या मैं भागवत से बाहर बोल रहा हूँ? आप लोग जानते हैं मार्कंडेय ऋषि ने बोला था ऐसा, ये सारा विज्ञान है। वह लोग कहते हैं कि ये लॉ ऑफ मैजिक है, मैजिक कुछ नहीं, ये विज्ञान है, क्योंकि वे भगवान को जीरो कर देते हैं। भगवान को इक्वेशन में लाइए तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कौन हमारी इच्छा पूर्ण कर रहा है। सब लोग को विश्वास हो रहा है इस बात के ऊपर, लॉजिकली बिल्कुल तरीके से। और भक्त हमको ऐसा बोल रहे थे, एक भक्त कल बोल रहे थे कि प्रभु जी हमें तो भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, हम ये सब क्या कर रहे हैं, वो भूल गए थे। हमने कहा ऐसा कोई है जो भगवान से बाहर है जगत में? और अब आपको दिख गया ना हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कृष्णा। और एक बात प्रभुपाद के तात्पर्य से कहता हूँ, प्रभुपाद कहते हैं बाई हम्बल, मतलब हम्बल डिस्पोजिशन ऑफ माइंड वन अट्रैक्ट्स कृष्णस मर्सी। आप बताइए कोई व्यक्ति अगर नम्र ना हो तो कभी किसी को थैंक यू बोलेगा? आप देखो कुछ लोग होते हैं, कभी मैं एक भक्त को बोला था कि कभी सॉरी बोले हैं? क्यों? लास्ट टाइम कब सॉरी बोले आप? कब बोलेंगे? संकल्प ही नहीं ले रहे। तो आप सॉरी बोल, आप ये जो हम लोग प्रेयर्स बोले थे ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू कब बोले थे? तो अब आप चुप मत रहिए, बोलना शुरू कीजिए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, आप इसका बड़ा प्रभाव देखेंगे। मैं बता रहा था आज भक्त को, मैं देख रहा था बड़े नेगेटिव जोन में थे हम लोग की दिक्कत ये है कि हम लोग नम्र नहीं हो पाते। हमने करना ये नहीं बोलना है आपको बोलना है आई एम वेरी हम्बल डिवोटी। अच्छा जरा बोलिए एक बार, मैं बहुत नम्र भक्त हूँ। मैं कहा नहीं मत, तो थोड़ी देर बोलिए इसको, मैं बहुत नम्र भक्त हूँ, मैं बहुत नम्र भक्त हूँ, मैं भक्तों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं भक्तों के मैंने ऐसे भी नहीं, और अच्छा मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ यार, मुझे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं यार जब मंत्र जब की तरह नहीं, मुझे भक्त ना, क्या नाम है आपका, महावीर प्रभु, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रियली आपको कथा में बहुत रुचि है। डू यू फील गुड? अब लग रहा है ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे नहीं लगते तो दरवाजा खोलता आपके लिए जो जिस व्यक्ति को, अच्छा यहाँ पे कुर्सी किसको दिया हूँ, आपको और आप लक्ष्मी जी को दिया हूँ कि आपकी गृह लक्ष्मी को, केवल आप ही को मिलती है कि नहीं? तो प्रेम नहीं करता तो क्यों बुलाता? समझ रहे ना बात? थैंक यू बोले कभी? हाँ बोलिए, बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, थैंक यू प्रभु जी। तो पॉइंट इज, देखिए अच्छा लगा ना, आर यू स्माइलिंग? जस्ट
आप देखो ये इमीडिएटली कार्य करता है। आप कि अब प्रैक्टिकल है। मैं कल एक माता जी पूछ रही थी कि माँ गुस्सा होती तो क्या करें। उस समय आप ये देखिए कि माँ मुझे अनिष्ट में भी, अनिष्ट ना नहीं चाहते ना कि डांट पड़े, अनिष्ट में भी समचित्त तो रहने की ट्रेनिंग दे रही। जो प्रभु जी ने होमवर्क दिया था उसका पेपर माँ लाके दे रही है। अगर अनिष्ट नहीं होता तो आप उसमें समचित्त कैसे रहते। और समचित्तता क्या है? थैंक यू कृष्णा, अरे मम्मी केवल डांटी, चप्पल नहीं चलाई है कि नहीं। अगर हमारे चप्पल चलाते, अरे चप्पल ही चलाई है, डंडा तो नहीं मारी। माँ डंडा मारते, अब मारी डंडा लेकिन हड्डी तो नहीं तोड़ी ठाकुर जी कृपा करिए, अभ्यास कीजिए। माँ चप्पल तो नहीं चलाती है, माँ चप्पल नहीं चलाती, इज इट नॉट। जैसे एक भक्त है, उनको थोड़ा क्रोध का इशू है, आप बोलना शुरू कीजिए, आई एम अब मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त अफर्मेशन दे रहा हूँ, लिख लीजिए। अगर लिखना चाहते तो रिकॉर्डिंग तो किया हूँ। माई पीसफुलनेस ऑफ माइंड, वो है कि नहीं? हाथ चैट पे बोल दो, हो कि नहीं? राधा शर्मा हो कि नहीं? भाग गई, हाँ है, ठीक है, सुनो, लिख लो बेटा। माई पीसफुलनेस ऑफ माइंड इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दीदी का नाम ले रहा हूँ, नाम ले, दीदी है, तो दीदी को मैं बोला लिखो, माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाई डे, एंड यू नो व्हाट हर क्वालिटी इज, शी हैज़ एब्सोल्यूट फेथ इन व्हाट आई स्पीक। वो जानती है कि कुछ जादू जानता है, कुछ तो उसको विद्या जानता है, इसको पता है। तो अब लिख दी, तुरंत दिखी, लाओ लिख ली। अच्छा नेक्स्ट बताओ, और कौन सा बिजनेस करते? मॉल का। माई मॉल बिजनेस इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाई डे। हमने तो डे बाई डे को मोमेंट बाई मोमेंट कर दिया। अच्छा लिख दी, फिर लिखो, माई भक्ति इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाई डे। एक्सपोनेंशियली नहीं लिखूंगी, तो अब उसको विश्वास है कि अगर भक्त ये काम करता है और भक्ति बढ़ गई तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब क्या फेथ है, ये देखिए, श्रद्धा देखिए कितनी ज़बरदस्त है कि भैया बोल रहा है, भाई बोला सच सच। इसको इतना विश्वास है कि मेरे को बहुत सारी हिडन विद्या पता रहती है, तो मेरे काम करती है, रेकी में सब बहुत विश्वास है उसको, तो वो करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, नहीं तो लिखती नहीं। तो उसी प्रकार से आप सभी लोग इस प्रकार से लिखिए। ये अफर्मेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। माई लव फॉर कृष्ण, एक्सपोनेंशियल समझते हैं, 2 into 2 ये होता है ना, 2 into 2 is 4, 5 की सीरीज होती क्या है, अब वो जगह जो वो मतलब हाई होता है, 2 into 2 is 4, 4 into 4 is 16, 16 into 16 is 256, ऐसे मतलब मोटा मोटी मैथमेटिक्स थोड़ी गलत हो सकती है। अब ये प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है? ये बोलना कि आई हैव लव फॉर कृष्ण इज गुड, बट आप ये सोचिए, माई लव फॉर, ऑलरेडी प्रेम है आपके पास, ठीक, अब बढ़ना शुरू हो रहा है। माई लव फॉर कृष्णा इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम, हम ये पहले ही सोच लिए हैं कि ये तो अब कई जन्मों के बाद होगा, तो आप भगवान को बोल रहे हैं ना कि कई जन्मों के बाद देना है ना, हम अपने से बोल रहे हैं ना। और अब बोलना शुरू कर दीजिए, माई लव फॉर लॉर्ड इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। जो होने वाला है उसको प्रेजेंट में बोलिए और आप देखना कि चमत्कार होने लग जाएगा, बिकॉज कृष्ण के पास सामर्थ्य है। अब आप उनके सामर्थ्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ और भी पूछना, कुछ किसी को अनम्यूट करके पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। बस 1 सेकेंड, कुछ पूछ रहे हैं लोग। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, हाँ मेरा स्वास्थ्य, इंग्लिश में करेंगे माई हेल्थ इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट, मतलब हर क्षण मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता जाता, बहुत तेजी से बेहतर होता जा रहा है। हाँ ये भी बोल सकते हैं बहुत शांत हूँ, मेरी मन की शांति बहुत बढ़ रही है, मैं खूब शांत हूँ। खूब शांत हूँ तो एक आप कह सकते हैं ना, मतलब लाइक दिखा रहा है कि शांति है, और मेरी मन की शांति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मतलब कुछ भी कर तो हम गुस्सा नहीं होने वाले। तो अब देखिएगा ये बहुत प्रभाव, और देखिएगा कि उन्हीं की इशू नहीं, किसी को भी सकता। मान लो किसी को भी क्रोध आए, जब क्रोध आए थोड़ी देर चुप हो जाइए और अपनी पर्ची निकालिए। मान लो सास झगड़ा कर रही है, तूने रोटी जला दी, 1 मिनट। बीइंग मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, being more humble than a blade of grass, offering all respects to others and expecting none for myself, I always chant Hare Krishna। सास कहेगी यार इससे झगड़ा ही करना, तू तो कभी झगड़ा करती नहीं यार झगड़ा कर। अब मैं ये करके देख चुका हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त है। अब हम कुछ भक्त लोग कुछ कहना चाहते हैं। ओके, राधारमण प्रभु बोलिए।
हरे अनम्यूट कृष्णा में प्रभु से जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वैसे ही एक बार भागवतम क्लास में मैं बैठा था, तो महाराज जी बोल रहे थे, मैं उनका रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट उन्होंने ये श्लोक पे बोला था, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस हम्म। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। उन्होंने बोला था भक्त जो चैंटिंग करता है वो नाम चिंतामणि है, तो उसका जो भी स्पिरिचुअल डिजायर होगा, स्पिरिचुअल डिजायर के बारे में बोला था, वो 100% संपूर्ण होना ही है। आप देख जी पाए हाँ, और जानते दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हम डिज़ायर गलत कर रहे हैं। हम बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं और उधर फीड हो जा रहा है उस चीज़ को। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मुझे तो भगवान में प्रेम नहीं है, हरे कृष्ण, मुझे तो भगवान, मुझे तो नाम में रुचि नहीं है, मुझे तो नाम, हम बार बार सोच रहे हैं ऐसा, तो उस सोच में वो पूर्ण कृपा मिल नहीं पा रही है, जबकि भगवान का एक एक नाम कितना प्रेम देने वाला है। समझ रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ, अब ये एप्पल दिया गया था, अरे यार एप्पल मिला है, क्या एप्पल मिला है, एक ही तो दिया है। आप बताइए, ऐसे क्या कहते हैं उसको, चिढ़ने वाले व्यक्ति को दूसरा तो मिलेगा? अब बताइए, क्यों तुम के बाद देने वाले यहाँ से? कोई कहे माँ तो धन है भाई, प्रभु जी धन है, मेरा बड़ा भाग्य है, मुझे एक एप्पल मिला है, तो आप दूसरा एप्पल भी पाएंगे। और ये ज़बरदस्त है। आप कभी दान देते ना, सोचते अरे मैं तो कम पैसे वाला हूँ, मैं कैसे दूंगा, है ना? तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं? कम पैसे वाला हूँ। अब मैंने भक्तों से, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने भक्तों से कहा कि 300 रुपये के हम फूल अर्पण करेंगे, गार्लैंड। तो अब फूल महंगे हो गए, तो एक दिन हम बोल क्या यार फूल महंगे हो गए, कैसे देंगे? तो फिर मेरे को स्ट्राइक किया, ओए उसे स्ट्राइक किया कि चाहिए मुझे 9,000 रुपये, और अभी एक महीने से तो हुआ नहीं, चाहिए मुझे, हाँ चाहिए मुझे 9,000। अभी भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से 26,000 है। कितना हुआ? 3 गुना। तो अगर 300 का 400 500 भी होता है तो क्या दिक्कत है? अब मेरी कॉन्शियसनेस देखिए, वो कहीं से भी आए पैसे, कहीं मेरे आप ही लोग दे रहे हैं, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, गॉट इट। भगवान, अरे अपन, हम भगवान ने सारा सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, घी तेल तो कुछ खा नहीं सकते, सात्विक सब्जी खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रही। मेरे पास तो भगवान को देने के लिए भगवान की कृपा से बहुत है, देख रहे हैं। देन आई एम अट्रैक्टिंग द सेम अबंडेंस। कैच किया? अब मैं अपनी, देखो मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। मैं घी का दीपक अर्पण कर रहा था, घी 1,000 रुपये किलो है, अच्छा देते भाई, कच्चा देंगे, खराब माल देंगे, वहाँ कहेंगे गड़बड़। तो अब मैंने क्या किया कि घी का दीपक लिया, उसमें दीपक में घी नहीं भरा। अब देख रहे हैं ना, वो जो बत्ती वो घी अब्जॉर्व कर लेती, तो काम भर कर जल जाती है ना? तो काम हो गया, समझ गया ना? भाई भगवान के सामने दीपक जल गया। ये सोचते ना, अच्छा बताइए कौन से गृहस्थ ऐसे है जो नहीं सोचते थे? शायद ऐसे ही सोचते हैं मोस्टली कि यार वो जल गया, अब और क्या है, अब देना है। लेकिन आपने तो घी, पूरा घी दीपक सब अर्पण करना है ना। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कि ये इधर थोड़ा रोक के दे रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये का घी है भाई, हम भगवान को कैसे दें, मेरे पास तो कम पैसे हैं। तो फिर मैं सोचा भाई 1,000 रुपये भी तो भगवान की कृपा से आए। मैं तो प्रतिदिन शायद 100 रुपये का भी खाना नहीं खा रहा, इज इट नॉट? और भगवान ने ऐसा घर दिया, भगवान ने बड़ी कृपा है कि सोफे वोफे देने का स्पेस ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत सोचिए, कहो भगवान की कृपा से बहुत डब्बे हैं, मैं बाजार में तो खूब घी मिल रहा है, फर्स्ट क्लास, वो भी हिंसा से रहित, जड़खोर का घी मिल रहा है, क्या दिक्कत है, लेके आएंगे। जयपुर में नहीं मिल रहा, हमारे ठाकुर जी की कृपा है कि एकदम पास में मिल रहा है। तो अब पता नहीं मिलता होगा, मैं भी, आई हैव नो आइडिया। वहाँ अमूल मिल रहा है, यहाँ पे अमूल्य घी मिल रहा है, हिंसा रहित गायों, जो गायों की सेवा की जा रही, उनसे घी मिल रहा है। तो अब हमने कहा कृष्ण को देते हैं, तो हम पूरा जहाँ तक मेरा पूरा भर सकते तो वो है दिए। इज़ इट नॉट लव? फर्स्ट ऑफ ऑल लव। और दूसरा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास तो भगवान कृपा से पर्याप्त से अधिक है, तो ये हमेशा ही बना रहेगा, समझे आप? और जब तक क्रिप करना चालू किए ना, मेरे पास 1 ही करोड़ है यार, 2 ही करोड़ है, कब ओ तेरी, तो फिर तू बर। तो ये अपने से खुद से ही हरि नाम कर रहा है, लेकिन भगवान से ये आशीर्वाद मान रहा है कि मैं गरीब रहूं। इज इट ओके? अब एक और श्लोक बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, भागवतम का नारद जी का श्लोक है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा
सर्वेंद्रियोपशांताय तुष्यति आशु जनार्दना। अभी श्लोक को देखिए, सभी जीवों पर दया करता है जो किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहता है और अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, सभी इंद्रियों को, तो वह बहुत जल्दी भगवान को संतुष्ट करता है। अब भगवान को जल्दी संतुष्ट करेगा, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होंगी, तब इसको चेंज कीजिए। भगवान आपकी बड़ी दया है कि मैं सभी जीवों पर दया कर रहा हूँ, सभी जीवों पर दया, जो जो दिखे ना उन पर तो कर ही रहा हूँ। भगवान आपकी बड़ी दया है कि मैं खूब संतुष्ट हूँ, खूब क्या कहते हैं, हाँ, जैसे भगवान आप रख रहे हो मैं संतुष्ट हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। और भगवान आपकी बड़ी दया है कि मेरी सारी इंद्रियाँ आपकी सेवा में लगी हुई हैं, तो भगवान तो पहले संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो तो यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं। यूनिवर्स तो अलग निरंजन टाइप का है ना, हम तो, हमारे पास इतना भाग्य है। मैं इसी बात को सोच रहा था कि भगवान आपने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, एंड आई नो हु इज़ ऑपरेटिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो लोग इसके महारथ हैं उनको यह पता नहीं है कि ये कृष्ण करने वाले हैं, ठीक। दूसरा, जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा रहे हैं उनका इतना दुर्भाग्य है कि वह दुख देने वाली चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, है कि नहीं। धन चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान आपने मुझे तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हो जब मैं आध्यात्मिक गोल्स के प्रति अट्रैक्टेड हूँ। क्या ये सब एक एक बात ग्रैटिट्यूड के लिए से भर नहीं देगी? आप लोग क्या मांगने वाले हो बताओ? बंगला चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आप लोग को बंगला नहीं चाहिए ना। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो मन में क्या आ रहा है आपके? हाँ, हमको बंगला नहीं चाहिए। समझे? इसीलिए महाप्रभु बोले ना धनम, तो आपके मन में क्या रहा? हाँ, मुझे धन नहीं चाहिए। ना जनम, मुझे जन नहीं चाहिए। भगवान बड़ा सेट करके रखे। ना सुंदरी, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए। यद्यपि वो बोल रहा, देखिए बोल रहा है तो हो सकता है सुंदरी चाहिए उसको, लेकिन वो बोल रहा है तो एटलीस्ट उस टाइम इसके मन में आता है कि मुझे सुंदरी नहीं चाहिए। देख रहे हैं भगवान सेट करके कैसे दे रहे हैं। मुझे तो जन्म भी नहीं, क्या बोले, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ही इज विजुअलाइजिंग कि मुझे तो मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल पॉजिटिव क्या चाहिए? मम जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर हेतु की थी। देख रहे हैं कैसे महाप्रभु अफर्मेशन दे रहे हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि कोई, नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग में, कह दीजिए कि शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो अब हमने सारा ज्ञान दे दिया, अब अप्लाई करना शुरू कीजिए। वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस। वेर इज राधा रमन? राधा दामोदर कहाँ? राधा रमन, आर यू? आई कैन नॉट सी यू। ओके, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वही मैं जो बता रहा था कि नाम चिंतामणि कृष्णा, उसके हिसाब से मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे टाइम मिले इतना चरितमृता पढ़ने का और श्रीमद् भागवतम में और चैंटिंग करने का। तो संभव अगर कृष्णा जी ने अरेंज किया, मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बिजी हैं, बिजी शेड्यूल है, ये है, तो भगवान खुद ही इंटेलिजेंस देते हैं कि आपको बताते हैं। हाँ, लेकिन आप इस प्रार्थना को थोड़ा अलग तरह से करिए। आप ये बोलना शुरू कर दीजिए, आपने किया वो सही है, लेकिन आप ऐसे करिए, मुझे गीता के लिए बहुत टाइम मिल रहा है, मुझे तो गीता के लिए खूब टाइम मिल रहा है, मैं तो आराम से भागवत पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। और यही मैं बोला हूँ, मैं हर दिन ही बोला हूँ भगवान इंट्यूटिवली कि भगवान बड़ी दया है। आपने जिसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, वहाँ हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश तो किया, लेकिन हम तो बच गए। हम तो बच गए। हेलीकॉप्टर में ऊपर नहीं होता है ना, वो बाहर निकलने वाला होता है, पैराशूट नहीं होता है ना हेलीकॉप्टर में, होता है नहीं, ऐसे जब हेलीकॉप्टर क्रैश करे तो ऐसे नहीं होता है ना। तो ये हमको पता है इस बारे में, लेकिन आपने तो हमारा ऐसा पैराशूट निकाला, आराम से लैंड कर रहे हैं, देखो वही जीवन चल रहा है। नौकरी करनी पड़ रही, बट ठाकुर जी बड़ा कृपा है। जब मैं बोल रहा हूँ मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ रही, मैं क्या सोच रहा हूँ? आई एम नॉट डूइंग एनी नौकरी। मैं बार बार उससे बोलता, ठाकुर जी बड़ी दया की नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, मेहनत कर रहे हैं, आपकी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्या कर रहे हैं? इतने प्यारे भक्त मिले हुए, कृष्ण कथा सुनने को मिलता है। ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से पहले ही बोला करता था। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में घटित हो रहा है, और अन्य लोग भी इस प्रकार से देख रहे होंगे। अभी मोक्ष माता जी ने अपने घर चेंज किया, तो बीच में थोड़ा चेंज करने में एंजाइटी थी, फिर पूछा, वाह प्रभु जी बड़ी कृपा है। आपने उस दिन वीडियो भी बताया मेरे को, सामने वहाँ पे लॉन है और क्या था वो, बड़ी हवा चलती इत्यादि, यही पता था। क्या बोला था जरा बताइए, बोला था क्या बोला बताइए? आवाज़ तो नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, बोलिए। प्रभु जी, मेरे घर के सामने एक पार्क है और थर्ड फ्लोर पर मेरा घर है, तो पूरा ग्रीनरी हाँ, नजर आता है। खूब खुश।
आवाज सुनती है, हवा चलती है और बहुत शांति है यहाँ पे, तो कोई हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बहुत अच्छा तो लगता ये है जब। घर बिल्डर ने बनाया, हवा भी बिल्डर ने बनाई। तो ये सोच रहे ना, तो हवा, इसलिए कहने का मतलब है आप देखेंगे कि भक्त लोग इंट्यूटिवली इसको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करना आपको आता है। तुंग विद्या माता जी, क्या आपने अब मैं अलग अलग प्रश्न कर रहा हूँ। अब मैं सबसे प्रश्न कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिना जाने कब यूज़ किया वह बताइए। ओके, यू स्टार्ट विद तुंग विद्या एंड आई लास्ट देन ललिता माता जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैंने कल किया था। नहीं 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 नहीं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी तब आपने कब कृतज्ञता अनुभव किए? कभी कृतज्ञता बोली कि भगवान के आपने अनुभव किया कि कृष्ण की दया है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, कुछ भी किस तरह से कुछ हुआ, आपने ऐसे फील किया था? जी प्रभु जी, मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल फील कर रही थी कि मुझे ये जो प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियस, इसके विषय में पता लगा। तो मेरी तो रेंज में ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। ओके, अभी भी आप रेंज में है ना भक्ति की? क्यों है? बिकॉज यू आर ग्रेटफुल। अच्छा, जब वो स्टूडेंट्स आने शुरू किए थे क्लास में तब कैसा लगा था आपकी? तब भी मुझे बहुत ज्यादा तब अच्छा इनको लगा था कि भाई मैं तो योगी ही हूँ, है ना? आने ही चाहिए थे, कम आए, ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे, ये बोला था या क्या सोचा था, बताइए। मुझे क्या फीलिंग रेवती आई थी माता जी ने पूछा था कि आपको कितने स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं तो सोच रही थी कि मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट यस, चाहिए। एक लेकिन भी भगवान नहीं ने आएगा, एक भी नहीं आएगा तो मैं खुद से बोलूंगी। ये इस बच्ची का शब्द था कि कुछ नहीं होगा तो मैं दीवानों को पढ़ाऊंगी, और दीवानों को पढ़ा रही हैं, ये दीवानों को पढ़ाने कृष्ण के। नॉट वुड बी, है कि नहीं? नहीं रहने दिया ना दीवाल को पढ़ाने के लिए, आपको भगवान दिए ना आपको। अरे दुनिया में किसी को एक बच्चा मिल जाता खुश हो जाते हैं, आपके कितने 4-5 लोग स्टूडेंट्स हैं ना आपके पास। और देखो अब मुझसे अच्छा गृहस्थ कौन हो सकता है? हमारे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे सारे बच्चे गीता पढ़ रहे हैं, सब सेटल हो गए हैं, सब जप करते हैं, सब सम्मान करते हैं। हमारा कोई बच्चा हमको पलट के जवाब नहीं देता है। सारी लड़कियां, सारे बच्चे, सब अच्छे। हम ब्राह्मण, हमारे सारे बच्चे ब्राह्मण निकले, कोई द्विजबंधु नहीं निकला, सब 16 माला कर लेते हैं। अब बताइए हम सफल हैं कि नहीं? और किसी को रात में दूध नहीं पिलाना पड़ता है। वाह वाह, कितना कितना अच्छा, सब दूध पी खा पी के आते। वाह 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 वाह, आज तक कोई नहीं बोला अच्छा सीन चेंज करो, अब मैं बन जाता हूँ ब्रह्मचारी, गृहस्थी से बाहर आ गया सन्यासी, मान कुछ भी मान लो, सन्यासी ब्रह्मचारी। मेरे कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं सब, मैं सन्यासी, आप सब ब्रह्मचारी। तो मेरे कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं, सब सुबह उठ के आते, मुझसे पहले ही जब में आ जाते, मुझसे पहले ही क्लास में आ जाते। इज इट नॉट? आते हैं कि नहीं? सब लोग आ ही जाते हैं, सब लोग 5:30 से पहले आ जाते हैं। बहुत लोग, अरे जब मैं उठता हूँ, मैं कई बार बोला भैया मैं जब उठता हूँ ना उससे पहले बहुतों का तो माला ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए, मैं ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से पहले बोल रहा था, और मैं देख रहा था कि जिन भक्तों का स्मरण करके बोल रहा है वो आज भी 4:30-5 बजे माला ख़त्म कर देते हैं। बस मतलब कृष्ण की कृपा मान रहा था, और कृष्ण की कृपा अपने आप उन भक्तों पे जा रही थी, बिकॉज आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दोज डिवोटीज, फॉर द मर्सी विच कृष्ण वॉज एक्सटेंडिंग टू मी। इसलिए देखिए भक्त हमारे बच्चे, हमारे सब बच्चे जिंदा भी हैं। तो मैं, हाँ, मोक्ष रूप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? एक मिनट पहले मदन मोहन प्रभु बोलते। मदन मोहन प्रभु, आपको कैसा कुछ लगा कृतज्ञता में? बोलिए। कृतज्ञता ऐसे लगी कि जैसे आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, कृतज्ञता इस प्रकार लगी कि एज ए सिविल इंजीनियर इतने वर्क चलते हैं, मगर ठाकुर जी की कृपा से अभी मैं आराम से घर पे बैठ के सुबह शाम की क्लास ले पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, और ना, और मैं निवेदन करूँगा, आप ना इसको थर्ड पर्सन में तो लिखिए, भगवान की कृपा से। क्लोज योर आइज, थैंक यू कृष्णा, आज हम सुन पाए, थैंक यू कृष्णा, लाइक दैट। आप भगवान से बात करने लग जाएंगे लिटरली, और ज़्यादा कुछ नहीं, आप बस अगर कृष्ण थैंक यू। और आप जब ये सब करने, जो मैंने पता पॉजिटिव अफर्मेशंस वाली बुक वो पढ़ना शुरू बोलने लगेंगे तो अपने आप होने लग जाएगा। सो वी व्हाट वाई आई एम सेइंग दिस, एक ही श्लोक पकड़ ले हम लोग ना ग्रैटिट्यूड का। अब एक मैं बात बोलता हूँ, मुझे भक्त ने बोला कि आप पॉजिटिव में सब कुछ है प्रभु, लेकिन प्रचार करने में एक दिक्कत ये है कि जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। गलत तो नहीं कहा उन्हें, हमने कहा हाँ, लेकिन प्रचार में सफलता मिली कैसे? अगर हम इस भावना में रहते हैं भगवान आपकी दया है, हर दिन जब यही बोल रहे हो कि आपकी दया है, तो किस दिन नहीं बोलोगे आपकी दया है?
हर दिन यही बोल रहे हो, यही देख रहे हैं कि आपकी दया है, मैं तो इतना अयोग्य हूँ, अनर्थों से कैंसिल जो भी है, मतलब मैं अनर्थों से युक्त होने के बाद भी आप मुझसे प्रचार करवा रहे हैं, आपकी दया है, आपकी दया है, आपकी दया है, तो फिर अहंकार कैसे पनपेगा? समझ गए ना? तो इस भावना से, ये ग्रैटिट्यूड की भावना है, कोई व्यक्ति अहंकार में होगा वो ग्रैटिट्यूड की भावना ला ही नहीं पाएगा। तो मान लीजिए कहे मैं बहुत अहंकारी हूँ, मान लीजिए आप सोच रहे हैं ऐसा, तो आप पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, मैं बहुत नम्र हूँ। और ये भी उससे पहले बोलिए भगवान आपकी बहुत दया है। मैं इसमें लिखा था कृष्णा बाय योर मर्सी, श्रीमन चेतन महाप्रभु बाय योर मर्सी, बीइंग मोर टॉलरेंट देन अ ट्री एंड बीइंग मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ऑफरिंग ऑल रेस्पेक्ट टू अदर्स। ऐसे करके आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा। यानी ये पहले ही आप बोल दिए कि भगवान आपकी कृपा से ये हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि हो रहा है, लेकिन आपकी कृपा से हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मस्त हो रहा है। पहले मैं कृष्ण बलराम गौर निताई के सामने जाता था, स्पेशली दर्शनार्थी में, तो हम मन में मान लेते कि हम यहाँ 2 मिनट से अधिक नहीं खड़े हो सकते, तो हम खुद ही भगवान को बोल देते कि हमें यहाँ 2 मिनट से अधिक खड़ा मत होने देना है ना, मन में मान लिए बात। तो अब हम जब हम गार्लैंड दे रहे हैं, फिर मैं भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा होता हूँ, एंड कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। वो अलग बात है कि समय कम होता है, लेकिन आई वॉन्ट टू स्टे देयर मोर, आई वॉन्ट टू स्टे देयर मोर एंड सी देम। और वहाँ थैंक यू बोल सकते, कृष्ण आप अपने कुछ सौंदर्य को हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं, थैंक यू, ओह थैंक यू, हैव मोर, यू आर ग्रेटफुल, हैव मोर। और लेंगे क्या, और लेंगे क्या? और आप यहाँ तो वही बोलेंगे वयम तु ना वितृप्याम। अब सीन चेंज कीजिए, वापस भागवत में आ जाइए, प्रथम स्कंद, श्लोक जानते हैं ना, सब लोग साथ में बोले, इसको पता है, वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु साधु पदे पदे। तो वहाँ भी शौनक ऋषि ने कहा कि हम लोग मान लो सूत गोस्वामी से पहले वो प्रश्न किए, फिर 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, बहुत सारे करते हैं। तो सूत गोस्वामी मानो कहते भाई आप 1 प्रश्न करते हैं, 2 करते हैं, इतने सारे प्रश्न क्यों कर दिए? तो वहाँ पे भी अपनी ग्रेटिट्यूड को अनुभव प्रकट कर रहे हैं ना कि भाई अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, लेकिन हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं भगवान के यश को सुन करके। तो अब इससे प्रेरणा मिली ना सूत गोस्वामी को बोलने के लिए, और कहते भैया बहुत हो गया, अब शांत रही तो हो गई भागवत, वहीं खत्म, वहीं खत्म। अब आगे पहुँच जाइए प्रथम स्कंद के आखिरी श्लोक में, आखिरी अध्याय में, कितने कृतज्ञ हैं परीक्षित महाराज। और सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं कहते हैं हे सुखदेव गोस्वामी, आप तो वन में चलने वाले लोगों को भी दिखाई नहीं पड़ते, और आप मुझे दिखाई पड़ गए, वो भी तब जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। भगवान की कितनी दया देखे, भगवान की दया देखे कि नहीं देखे। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी निहाल कर दिए, उनको निहाल कर दिए। तो आप बताइए कहाँ नहीं है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप बताइए आप में से कौन, हम में से कौन सोच सकता है कि हम शरीर छोड़ रहे हों और सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुनाने आ जाए? तो है ना, हम लोग से पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितना कितना कृपा मानी जा रही है। चलिए सीन चेंज करते हैं, 6ठे स्कंद में ये जरा अगर श्लोक देख सकें 6.2 के लास्ट में देखना, जब अजामिल कहता है कि देखो मैं कितना खराब आदमी और मेरा ऐसा भाग्य कि मुझे बचाने के लिए वैकुंठ के पार्षद आ गए। तो वह उस ग्रेटिट्यूड को अनुभव कर रहे हैं, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा उस ग्रेटिट्यूड को उन्हें प्रकट कैसे किया, एक्शंस के द्वारा। जैसे आज आप मान लीजिए भगवान के भक्तों की सेवा कर पाए, आपने बोला कि मैं भक्तों की सेवा करूं, और फिर अपने एक्शंस के द्वारा उसको मतलब कैसे रीअफर्म किया, तो फिर भगवान उसको और आपकी सहायता करेंगे। आई लव भागवतम, तो आप भागवतम सुनने आए, आपको अच्छा लगा, आपको और अच्छा लगेगा, फिर आप बोलिए आई लव भागवतम, फिर आप भागवतम सुनने आइए, आई चैंट अटेंटिवली, प्रयास कीजिए। तो ऐसा नहीं खाली बोल देना है, बोलने के साथ साथ उसको एक्शन में भी लाना है। आई लव डिवोटी जाके थप्पड़ मार के आ गया किसी को, तो ये क्या है, समझ रहे ना? सो हम यह हाँ ये देखिए, ये देखिए क्या बोलता है, देखिए, सिंपली बिकॉज आई चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी माई हार्ट इज नाउ बिकमिंग प्यूरिफाइड पॉजिटिव। मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, ये नहीं बोला मेरा हृदय शुद्ध होगा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत पतित हूँ भाई, बोला, लेकिन हो रहा है। भागवत से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी तक मैं कोई किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, भागवत ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। Therefore I shall not fall victim again to the false lures of material sense gratification। अर्थात अब मैं उसको एक्शन भी ऐसे करूँगा कि मैं ऐसे मतलब ना परवण हूँ, गिरूँ नहीं। Now that I have become fixed in the absolute truth। भाई साहब क्या श्लोक आपने दिया, देखिए क्या बोल रहा है। Now that I have become fixed in the absolute truth,
क्योंकि अब मैं परम सत्य में निष्ठ हो गया हूं। अभी तो बचे हो, अभी तो तुम्हारी दीक्षा भी नहीं हुई है और दीक्षा लिया भी नहीं। साहब आपके पास किसके पास दम है जो काट दे इसको? भागवत प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन को पढ़ रहा हूँ, समझ रहे ना, इंग्लिश समझ रहे ना। नाउ दैट हैव बिकम फिक्स्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी तो वो माला जप करना, माला दी ही नहीं गई भाई साहब, और वो बोल रहा है कि अब मैं भगवान की भक्ति में निष्ठ हूं। ये है, देख लीजिएगा इसको, 6.2.38 है ना, हाँ यस 6.2.38 कृष्णस मर्सी। ये मैं श्लोक सोच के नहीं आया था, लेकिन देखिए, नाउ दैट हैव बिकम फिक्स्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब मैं क्योंकि भगवान में निष्ठ हो गया हूँ। तो अभी तो तुम यार माला जब किए नहीं, और हम सोच रहे निष्ठा पता नहीं कब अगले जन्म में आएगी। प्रचारक भी बोलते हैं पता नहीं इस जन्म में निष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यह बंदा पहले से बोल रहा है, अभी माला पकड़ा नहीं है, उसको बताया नहीं कि माला कहाँ होती है, कैसे कैसे जब करना था। तुलसी कुछ नहीं पकड़ा और वो बोल रहा है कि मैं अब निष्ठ हो गया हूँ। संकल्प देखना पॉजिटिव अफर्मेशन। अजामिलोपी, अब मैं ऐसे बोलता हूँ, जब अजामिल भी पॉजिटिव अफर्मेशन ले सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कहमत है। और हेंस फॉरवर्ड आई शैल नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द बॉडी, आई शैल गिव अप फॉल कंसेप्शन, जैसे बोलते हैं। यानी कि वो अब उसको एक्शन के अनुसार भी कार्य कर रहा है। ये नहीं कि अब बचाए भगवान, आहा मेरी प्राण से प्यारी वैश्या प्यारी कहाँ हो तुम, ना भूल गए उसको, चले गए हरिद्वार। इज इट ओके? हम लोग घर और नहीं छोड़ना, हम लोग सब सही हैं, लेकिन पॉइंट इज रिकग्नाइजिंग दैट कृष्णा हैज़ गिवन अस मर्सी। और नहीं तो हमारे लिए, हम लोग ये सोचते हैं कि मर्सी कभी अगले जन्म में मिलेगी, तो अगले जन्म में मिलेगी। फिर अब आप यही प्रार्थना करो, भगवान हमको अगले जन्म में देना, तो फिर अगले जन्म में ले लेना। ये बात है। मेरी इंद्रियों तो पूर्णतया कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई हैं। अरे नहीं बोलना बेटा, ये अब देखो ये आशीर्वाद लेके जा रही हैं, प्रभु जी मेरी इंद्रियां तो पूर्णतः कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई हैं। आप नेगेटिव बोलते हो, ऐसा नहीं, आपको पॉजिटिव बोलना है। ये बोल बोल के आप अपने को खुद ही आशीर्वाद दोगे, मैं कैसे बचाऊंगा, मैं गजब हैरान हूं, तुमको कैसे बचाऊं मैं तुमको कैसे बचाऊं मैं। तो ये बोलेंगे कि मेरी सारी इंद्रियां, अच्छा ठीक है आप सही बोल रहे, तो ये बोलेंगे कि मेरी सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं, तो ये तो झूठ है ना, झूठ नहीं है, झूठ ना है। अरे बेटा ये बताओ कि अभी जो हमने अजामिल की बात पढ़ी थी 6.2.38, आप उससे कहीं ज़्यादा भागवत सुनी हो, और आप तो ब्रह्मचारी नहीं है, अभी तो शादी नहीं हुई है, तो वो बोल रहा है कि मैं क्योंकि अब परम सत्य में निष्ठ हूँ, तो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प, गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसका संकल्प है कि वो फील भी वेरी गुड। आप कह रहे हो कि वो फील कर रहा है और वो बोल रहा है, और अगर वो बोलेगा तो फील नहीं करेगा, बेवकूफ़ कहीं के। अभी तो मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब क्षमा कीजिएगा, मैं तो अभी ड्रामा कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ ना आपको, तो हम फीलिंग भी आने लग जाएगी। मैंने को बताया ना, वेदवादिनी से मेरा कुछ बात चल रही थी, और मैं क्यों पूछने लगा, क्यों ये दुखी है, क्यों ये दुखी है, क्यों दुखी हो रही है, और मैं क्यों और इस क्यों के चक्कर में मैं गर्म होने लग गया, एंगर होने लग गया। तो जैसा आप बोलना शुरू करेंगे वैसी फीलिंग आने लग जाएगी। अरे भाई करके देखो ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा यह बता दीजिए कि आप प्रमाणित कर सकते हैं कि जो आप बोलते हैं उससे फीलिंग नहीं आती है? आ जाइए, हॉट सीट पे बैठिए। आओ, इनसे हम सारा जो बुद्धिमान है, बंगाली लोग बुद्धिमान होते हैं, बैठो। अच्छा जब मैंने बोला कि बंगाली लोग बुद्धिमान होते हैं, मैंने गलत बोला कि सही बोला? कि प्रपात बोलते हैं? बोलो आगे बताओ। जनरली बंगाली बुद्धिमान होते हैं, प्रपात कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बंगाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। आप नहीं, आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको देखेंगे हाँ ये पॉजिटिव बोलने से अच्छा लगता है। चलिए हम सत्य बोले, झूठ नहीं बोले थे। हाँ तो आप बताइए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बोलने से फीलिंग नहीं आएगी? प्रमाणित करिए, क्या आधार है आपके पास? नहीं, जैसे हरे कृष्णा बोल रहे हैं आप जब करते हैं ना जी, तो ये विश्वास है ना कि बोलते बोलते एक दिन भगवान में प्रेम होने लग जाएगा जी। तो फिर उसे अपने से विरुद्ध क्यों बोल रहे हो? जो हरे कृष्ण करने से स्पिरिचुअल फीलिंग आ जाती है, तो मटीरियल ये बात स्वीकार कर लेते हैं, यानी बेसिकली शब्द बोलने से फीलिंग्स आती हैं, स्वीकार है जी। तो फिर डाउट क्यों कर रहे थे? हरे कृष्ण तो स्पिरिचुअल है। नहीं, अब आप रुक जाओ। अब मैं जो बोलूँगा आप नो बोलना। हरे कृष्णा करने से प्रेम मिलता है?
आप जानते हैं कि आप नो बोलेंगे तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। झूठ से मतलब नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप देखना, आपने कभी देखा है, कभी आप किसी की बात मानना नहीं चाहते तो वो जो बोलेगा आप उसको काटेंगे और आपकी फीलिंग बढ़ती जाती है कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। या किसी ने किया है, प्लीज़ रेज हैंड्स हियर, कोई महात्मा है इधर? वरुण प्रभु, हाँ वो समझ रहा हूँ कौन, ठीक है। और ओ विद्या जी, ठीक है। और तुम सुमेध प्रभु, साहेब आचार्य जी, और मैं भी, हम आप लोग के टीचर है ना। नहीं मानना है, जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे, भाई तुम नाम में और कथा में भेद मत करो। मैं नहीं नाम सर्वश्रेष्ठ है ये वो, अरे नाम सर्वश्रेष्ठ है लेकिन नाम रूप लीला में कोई भेद नहीं है। क्योंकि मैं उस वक्त गलत बोल रहा था, क्योंकि मैं गलत बोल रहा था, वो भावुकता में बोल रहे थे। भगवान अकुंठ धाम है, अकुंठ धामन अर्थात वो अकुंठ स्वरूप है, उनका कोई भी स्वरूप उनके अन्य स्वरूपों की शक्ति के बराबर है। वो लीला उनका स्वरूप है, उनका गुण का स्वरूप है। आपको जो पसंद है तो वो बोलिए, मेक सेंस। भागवत में भी भगवान अपना तेज रखे हैं और हरे कृष्ण मंत्र में भी रखे हैं, कम ज़्यादा तो नहीं बोला जा रहा है। इज इट ओके? तो अब मैं बार बार नो बोल रहा था तो मैं उनकी बात नहीं माना। क्या आप लोग समझ गए ना मेरी बात? यानी कि बोलने से फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं कि हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और आप अभी नहीं बोल रहे हो कि मेरी बात, मैं आपकी बात मानता हूं। देख रहा हूं मुंह भी नहीं खुल रहा है इनका भी। तो अगर आप ये बोलना शुरू कर दें, प्रभु जी मैं आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मानता हूं, तो आप देखेंगे कि आप बात मानना चालू कर देंगे। और दूसरी बात, मैं क्या आपको सिगरेट पीने के लिए कह रहा हूँ, मैं खाली यही बोल रहा हूँ ना कि आप ये बोलिए कि मैं नम्र हो गया हूँ। बताओ क्या गलत बोला है, बोलो। एक बार ये हो ना, झगड़े में बोलते हैं क्या गलत बोले हैं, जरा बताइए। हाँ क्या गलत बोल रहे हैं, तो बोलो। हाँ क्या गलत बोल रहे हैं, बताओ। हम क्या गलत बोले? गलत कुछ नहीं, बस डिजायर है। डिजायर नहीं, मैं बोला हम क्या गलत बोल रहे हैं। हम कुछ गलत बोलने के लिए बोल रहे हैं, गाली देने के लिए बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, करके देखो कि भाई साहब मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं। मैं बीच बीच में पोस्ट कर रहा हूँ ना लोगों को, एफर्मेशन से सब करके उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। अच्छा, मेरे चाहता हूँ कि मैं एक नया ग्रुप बनाऊँ, लोआ ग्रुप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें बिल्कुल एक्सक्लूसिव लोग, चाहे फालतू मैसेज किया ना, जय राधे और ये सब, मतलब चाहे राधे बोलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम की बात नहीं बोला आप कैसे हो ये सब, तो तुरंत हम आपको फिर हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिसाब से यू विल अट्रैक्ट माई एंगर एक्सक्लूसिवली, ताकि इससे हमारी फेथ बढ़ जाएगी। अरे भाई साहब, मैं तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक व्यक्ति बोला कब से कर रहे हो? मैंने कहा 4 दिन से। फिर मैंने कहा नहीं 4 साल से, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब मेरे लोग हमने शुरू किया तो हम करते हैं अरे भगवान की बड़ी दया है, 100 लोग हो गए, भगवान की बड़ी दया है तो वो बहुत लोग, हम हमेशा सोचते बड़े लोग हो गए, 1000 हो गए, बड़े लोग हो गए, 10,000 बहुत लोग हो गए, 80,000 हो गए, बड़ी दया है। सो आई वॉज इंट्यूटिवली डूइंग इट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको करने का प्रयास। कुछ और मैं फिनिश करूँगा 12 o'clock। क्या बोलते हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पतित पर कृपा कीजिए, मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। तो क्या ये गलत है? जी हाँ बिल्कुल गलत है कि फिर पतित ही रह जाएंगी। मेरे जैसा पतित नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो तुम चाहती हो कि तुमसे हाईएस्ट पतित बन जाओ, ठीक है बना दूंगा। देखिए पॉइंट क्या है कि ये ठीक है, लेकिन आप ये से मत बोलिए, आप बोलिए कृष्णा यू आर सो, आपकी कृपा है कि मुझे भक्ति प्राप्त हो गई है। देन विल फील कि भक्ति को हमारी बढ़ रही है, एक्चुअली फील होने लग जाएगा। नहीं भी है तो भी आप फील करिए इस प्रकार से, एंड देन फीलिंग्स विल कम। एंड द फीलिंग, वन फीलिंग विच विल कम इज फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़बरदस्त बात कहने वाला हूँ, भक्ति विज्ञान महाराज के पूरा प्रवचन है, हाउ टू चैंट विद फीलिंग्स। तो हम लोग सोचते हैं फीलिंग विद चैंट करना, कृष्णा ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स नहीं हैं? क्या फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स ऑफ लव नहीं हैं? है ना, बड़ी रिवोल्यूशनरी बात। और ये जागृत हो जाती है इन अफर्मेशंस को बोलने से ज़्यादा। मैं कितना खुश हुआ कि भगवान ये सब पॉजिटिव बोल करके मैं झट, इवन वेदवादी ने बोला कि कभी ऐसे कुछ हल्का सा हो जाता तो हमें दो एटलीस्ट 12-13 घंटे हो जाते थे स्टेबल होने में। यहाँ 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट में ऐसा मैं हंसने लगा जैसे मैं अभी खुश हूँ एकदम। करिए आप इतने खुश कैसे हो गए? आप खुशी का नाटक कर रहे कि आप खुश हो गए। हमने कहा नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि हमने बात खत्म करके पॉजिटिव बोलना शुरू किया। अरे भैया जब मेरे
खाना खाए थे ना, माइक बोलिए, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप अपना रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि आप अपना मत दे रहे हैं? रिलेशन। मैं अपना मत दे रहा हूँ कि रियलाइजेशन बोल रहा हूँ? रिलेशन। समझे? आपको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। मैं आपका टीचर हूँ कि क्या हूँ? है। जब टीचर रियलाइजेशन दे रहा है तो दया कर रहा है कि क्या कर रहा है? दया कर। स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बस मैं हरा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्वीकार कीजिए। यू विल बिकम। आप लोगों को नेगेटिव लोग अच्छे लगते हैं, टॉक्सिक लोग अच्छे लगते हैं कि पॉजिटिव लोग अच्छे लगते हैं? माइक पे बोलो, बोलो माइक पे। ये कल्याण बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। पॉजिटिव लोग। पॉजिटिव अच्छे लगते हैं, तो नेगेटिव क्यों, टॉक्सिक क्यों बोलना चाहते हैं? अब तो मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, पॉजिटिव बनो। और अगर आप खुश होंगे देन हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर। आपको पूछेगा आपकी खुशी का राज क्या है? हरे कृष्णा इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी और एनर्जी। और सोचिए पूरा ग्रुप अगर खुश है, एक आदमी रो नहीं रहा है, अरे भाई अपने को इस परिवार में जाना है, इस परिवार में अपन को जन्म लेना है, भगवान हमको साथ में रखो। आप ऐसे कितने लोग इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं? कोई नहीं, बिकॉज एवरी डे वी आर हैप्पी, इज इट नॉट? और हम लोग आके झगड़ा तलवार निकाल रहे होते, ये ऐसे कर रहे होते, तो कोई नहीं आना चाहता। एंड कृष्णा नोज दिस मोर देन यू एंड मी। ही विल सेंड मोर न्यू पीपल हु आर मोर हैप्पी। सर यार ये लोग तो बिना अनकंडीशनली हैप्पी हैं, आज नौकरी थी या नहीं तो कुछ फिर भी हैप्पी हैं। यानी कि इफ़ यू आर अनकंडीशनली हैप्पी देन नो वन कैन डिस्टर्ब योर हैप्पीनेस। समझ रहे हैं? हम उधर लेके चल रहे हैं आपको। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समचित तत्व। हम समझ रहे हैं क्या कृपा भगवान की तरफ से हो रही, बहुत जल्दी हम लोग समचित्त हो रहे हैं। वही ना, समा सर्वेषु भूतेषु। अब दिख रहा है। अब मैं इससे अधिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझा सकता हूँ ना कुछ। वस्तुता को किताब खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदने पढ़ लो कि उसमें बीच में वो मायावाद बोलने लगा, एंड में मायावाद बोलने लगा, हम सब लोग भगवान थे फिर हम लोग ये बन गए। तो मैंने कहा ओके डिलीट दिस पार्ट इसको कैंसिल कर दो, लेकिन बाकी काम बहुत अच्छी बोला। अब देखो, अब इसी पॉइंट को पकड़ो, हम तुरंत उसको लेबल कर देंगे वो आदमी मायावादी, ये सोचेंगे ना। लेकिन मैं उस पर दया किया, यार इतना बढ़िया आदमी है, इसको एक गलत गुरु मिल गया जो इसको गलत फिलॉसफी बता रहा है। समझे बात? अब देखिए मेरा नेगेटिव एटीट्यूड उस व्यक्ति के बजाय पॉजिटिव होगा। अब आप सोचो, जिन लोगों ने, अब आप सोचो भाई साहब, मैं राधा रानी की कृपा देख रहा था, वो व्यक्ति जीवन भर अपने भौतिकतावादी चीज़ों के पीछे भागे हैं। क्या नाम है, जो भी नाम है उनका, मितेश खत्री। कितने खतरे में है वो मितेश, खतरे में सोच रहा है खत्री जी खतरे में, कि वो जीवन भर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन चीज़ों के पीछे यूज़ किए जो उनको दोबारा जन्म देंगे। और आज उनका इतना बड़ा भाग्य है कि ये विद्या उनके द्वारा मुझे प्राप्त हो गई, और मेरा जब अच्छा हुआ, और आप लोगों का भी हो रहा है, कुछ लोगों ने ट्राई किया हो तो आप लोग का भी होगा। और किसी भी कार्य को करने वाले को, सहायता करने वाले और प्रेरणा देने वाले को वही गति प्राप्त होती है जो करने वाले को है ना। तो भाई साहब खत्री जी को गुमान भी नहीं है कि वो कैसे वैकुंठ पहुंचेंगे। जैसे जैसे भक्त लोग कनेक्ट होते जाएंगे, जब अच्छे से करते जाएंगे, एक एक के जप का फ़ायदा उसको मिलेगा, एक दिन निश्चित भगवान का भक्त बनेगा। देख अब दिख रहा है कि कैसे लोगों को भक्ति में जाते हैं, उनको ये उनके चित्त में कभी कोई क्लू भी नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि कौन भगवान है। लेकिन कितनी बड़ी सहायता भक्तों की कर दे रहे हैं। तो उस जीव पे दया करके जीव दया सुना ना, उस जीव पे दया करके उसको स्वीकार कीजिए ज्ञान को, एंड यूज इट फॉर योर भक्ति रियलाइजेशन। लास्ट चीज़ें पढ़ कर मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो बहुत समय जाए। गौरांग करो दीन ही न जाने, मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवन, ये भजन है ना प्रभु जी, तो इससे मैं गाती हूँ। अरे भाई वो भजन गाना अलग बात है, वहाँ बोलो भगवान आपकी बड़ी दया है कि ये हम प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है। हमने ये नहीं कहा कि वैष्णवाचार्यों के भजन नहीं गाने चाहिए, लेकिन देखिए, चलिए आप अपने आप को पतित मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इस पतित पर कृष्ण कृपा कर रहे हैं। केवल पतित नहीं मानते रहना है। जीव गोस्वामी बोलते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स आई एम फॉलन बट कृष्णा इज मर्सीफुल। अ रियली हम्बल डिवोटी विल फील हिमसेल्फ वेरी लोली, बट ही विल ऑल्सो सी दैट कृष्णा इज मर्सीफुल। आप कृष्ण को गायब मत कर दीजिए। तो अब ऐसे में आप खुश होंगे ना, मेरा ग्लास खाली है और आज वरुण प्रभु की कृपा से खूब सारा पानी है, समझे?
मेरा ग्लास खाली है, ठीक है, लेकिन ये बोलते मत रहिए वरुण प्रभु थोड़ा पानी दे दीजिए। मैंने वरुण प्रभु को यह नहीं बोला कि भगवान प्रभु जी मेरा ग्लास खाली है, आप इस खाली ग्लास में पानी भर दीजिए, ऐसा कोई बोलता है? पानी दे दीजिए और उसके बाद थैंक यू वरुण प्रभु। अच्छा वरुण प्रभु, आप हर बार मैं बोलता हूँ मुझे प्यास लगी, आप क्यों उद्यत हो जाते हैं पानी देने के लिए? क्योंकि जानते हैं कि प्रभु जी खुश हो जाते हैं। इतना तो बात होगा ना, खुश हो जाते हैं। खुश मीन्स ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गिविंग मी दिस वाटर। मैं क्लास में उठ करके तो जगह जगह पानी पाऊंगा नहीं। तो आप देखिए, आप खुद भी ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं जिनके मन में ग्रेटिट्यूड होता है। नम्रता का मतलब ये नहीं कि आप केवल ये बोलते रहे कि मैं बहुत खराब हूँ, मैं खराब हूँ, तो फिर तो आप ये सोचने लगते हैं कि भगवान ने मुझे खराब बनाया, बाकी सबको अच्छा बनाया है कि नहीं? तब तो आप भगवान में दोष देखने लग जाएंगे। ठीक है। हाँ, तुंग विद्या माता जी, देखिए आपकी इच्छा पूर्ण कर दी कि नहीं? समझाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट इवन टचिंग दैट बुक, नॉट गोइंग आउटसाइड भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, है ना? उसी से पढ़ा दिया, समझ में आ गया। अब आप लोगों का क्या काम है? होमवर्क करना, चिट निकालो। और अन्य स्कूलों में एग्जाम में चिट नहीं अलाउ करते, हम कह रहे हैं चिट निकालो और बोलना शुरू करो। बीइंग मोर, यार ये तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। थैंक यू श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि मैं अपने मन में यही सोचता था कि मैं कभी तृणादपि नहीं हो पाऊंगा। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है? आई कैन नेवर बिकम हम्बल, मैं तो बहुत अहंकारी हूँ। तब यही बनना। और आप देख रहे हैं ना, वी वर रेजिस्टिंग एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस, बीइंग मोर टॉलरेंट देन अ ट्री एंड लाइक दैट। वो मैंने पोस्ट कर दिया है और करके इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि मैं तृणाद श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद है कि तृणादपि सुनिचेना और तरुरपि सहिष्णुना के भाव में, अमानिना मान दीरा के भाव में मैं सदा ही हरिनाम का कीर्तन करता हूँ। श्लोक भी इसी में आ गया, कोई बाहर से तो कुछ बोलना नहीं है, महाप्रभु को समझ में आता है। महाप्रभु का श्लोक है ना, उनको आती है संस्कृत, तो ये सबको याद है ना। हे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, मेरे संग बोलिए, हे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, आपकी बहुत बड़ी दया है कि मैं तृणादपि सुनिचीना के भाव में और तरुरपि सहिष्णुना के भाव में सभी लोगों को सम्मान देते हुए, या सिंपल शब्दों में अमान इनाम मान देना के भाव में सदा ही हरिनाम का कीर्तन करती हूँ या करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। क्या ये भी मुश्किल प्रार्थना है? ये प्रार्थना नहीं है, इट्स एन अवेयरनेस ऑफ कृष्णस मर्सी अपॉन यू। कुछ तो गुण आया है ना, कुछ तो नम्रता आई, कुछ सहिष्णुता आई है ना। ऐसा तो नहीं कोई गाली दिया तो आप तलवार चालू कर देंगे। तो जो भगवान दिए हैं उसको रिकग्नाइज करना, तो भगवान और देंगे, ये कहता हूँ। अब हम प्रॉमिस कर नहीं कर सकते कि हम आगे और पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना बढ़िया कंसेप्ट है कि आता रहेगा। कल रिवीजन करूँगा, आज मैंने आपको जहाँ तक मेरा सामर्थ्य था बता दिया, और बाकी वो कभी फॉर्मली पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। आप लोग पुस्तक पढ़ लीजिएगा और उसके एक लास्ट के चैप्टर को छोड़ करके बाकी सब अच्छी चीज़ें, ठीक है? तो वो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी तो अच्छा है। ओके, आई होप इट वॉज सम वैल्यू टू द डिवोटीज। बहुत से वक्तों की डिस्कशन की थी, तो आज ये कौन सी वार्ता है? संडे वार्ता है। संडे को तो नहीं हुई, लेकिन संडे वार्ता पार्ट 2, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद दैट वार्ता ओनली। पता है क्यों? ये जो प्रार्थना बोली गई है ना, महाप्रभु ने कहा कि रामानंद राय यह सुनो कि कैसे बड़ी आसानी से भगवत प्रेम मिल जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि तृणादपि सुनिचेना को जो अपने जीवन में अंगीकार करता है, वह भगवान का नाम जो बोलता है तो बड़ी आसानी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पोस्ट किया कि सारे अफर्मेशंस का बाप है ये अफर्मेशंस। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहे कि ये है हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र, इससे हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जैसे आप लोग की कंठी रहती है, कंठी टूट जाती है, तुरंत कंठी को हम ले लेते हैं, एक बैकअप में रखते हैं, और कंठी जहाँ जाते हैं कंठी पहने रहते हैं। उसी तरह से ये जो मंत्र है तृणादपि सुनिचेना, मतलब इस कॉन्शियसनेस को हमेशा धारण करना है। एक और भी चीज़, जैसे ऐसे मान के चले कि यहाँ पे अगर मैंने धारण किया हो तो ये फिल्टर लगा है, मतलब किसी की कुछ नेगेटिव बोलना चाहेंगे तो यहाँ से ऊपर आते आते सब पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा भाव रखना चाहिए कि भगवान यहाँ पे उन्हें फिल्टर लगा रखा है तृणादपि का, किसी की मैं निंदा नहीं करूँगा, किसी को मैं खराब नहीं बोलूँगा, किसी की को नेगेटिव नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं फिर नेगेटिव बोला, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा तो नहीं बोला, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ, ये अफर्मेशन रखना है। मैं हमेशा सकारात्मक ही बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर समझ गए होंगे आप, नेगेटिव नहीं न निकले लाइक दैट। आई होप यू आर वेरी इंटेलिजेंट
आप लोग सब मेरी बात समझ रहे हैं और इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट रियलाइजेशन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, गीता का श्लोक पढ़ा रहा था मैं। कूटस्थः विजितेंद्रिया, ज्ञानाग्नि तक ऐसे कुछ था। एनीहाउ इतना ही श्लोक पर्याप्त है। प्लीज हैव दिस रियलाइजेशन। मे कृष्ण ब्लेस यू। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। पारायण कर लेते हैं। इतना आए हैं तो थोड़ा सा और, थोड़ा नहीं बहुत सारा पुण्य और इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन विल। रिविजन तो नहीं कर पाया, ये भी भगवान की दया कि मैं इसमें हूँ, क्योंकि मुझे अभी गीता क्लास तैयार नहीं करनी पड़ी। वो क्लास 9 बजे खत्म होती, करते करते टाइम मिलता नहीं। तो चलिए इसी बहाने कुछ क्लास भी हो जाती। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। इच्छादेशः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अधम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसति। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृज्ञेयं कृष्णप्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादिभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृतिसंभवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं स्वाक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते पदम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्याण प्रभु, अब बहुत नम्रता से पूछता हूँ, आपने कभी बिल्कुल, अब हम बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हैं, क्या कभी आपने अनुभव किया है कि किसी भक्त के संग आप बात करना शुरू किया बिल्कुल प्रेम से, और वो बात को किसी और टेंजेंट पे ले गया, और उसके बाद आप बड़े शांति से बात कर रहे थे और वो चीज़ें एकदम नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर देंगी उस डिस्कशन से? कभी ऐसा हुआ है आपके संग? भक्त के साथ नहीं हुआ है, मतलब पहले हुआ है। आप हो सकता है अच्छे भक्तों से मिलते हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है? पर ये स्वीकार कीजिए कि आप शांति से बैठे थे, मैं नहीं पूछूंगा क्या क्योंकि तो नेगेटिव बात हो जाएगी। अरे मेरी तो भक्त संग हुआ था, मैंने वो बताया था उसको ना 3-9-15 कि भाई देखो मृत्यु के समय कोई भगवान के नाम बोल देता, भगवान के पास जाता, वो गर्म हो गया, जामिल क्यों नहीं गया? अरे भैया हमसे अपराध हो गया, आपको ही हमने बताया जामिल क्यों नहीं गया। और मैं इतना ज़्यादा मैं मतलब काइंड ऑफ डिप्रेस हो गया था उसकी बात सुनने का, भैया आगे से इनको कभी नहीं बताना। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटिट्यूड कि मैं नाम की महिमा बताऊं, ये तो एकदम ही कर दिए। तो आप देख रहे हैं, चिढ़ गए ऐसे बोल के, तो आप देख रहे हैं कि केवल बोलने मात्र से कैसे मेरे बोलने से उनकी कुछ अजीब सी फीलिंग जनरेट हो गई पता नहीं, और उनके बोलने से मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई बिल्कुल। तो आप शब्दों की शक्ति को समझने का प्रयास कीजिए। अब तो आप खुद ही बोल रहे हैं ना कि केवल बोलने से व्यक्ति का भाव पूरा गड़बड़ हो जाता है ना? आपके कुछ रिश्तेदार, इनको आप कुछ भगवान के बारे में बताते हो, कुछ और बोलना शुरू करते हैं, तो आपकी कैसी फीलिंग आती है? रुक जाओ, आप बताओ, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कुछ रिश्तेदारों को ये कृष्ण भावना के बारे में बताते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? पगला गया। हाँ, और फिर आपको क्या लगता है? ये पगला गया ना, फिर आप करते क्या हो? हम जब करते थे समझ गए, उसका तुरंत स्टॉप कर देते हैं ना, और बोलता कि प्रभु आपने बड़ा दया किया, बहुत हमारा उद्धार किया, ये किया वो किया, आप बताइए, तो आप बताते चले जाते हैं ना। जी गुरु जी, समझ में आ गया? बस यही बताना चाहता हूँ। ग्रैटिट्यूड, जिस भी चीज़ के लिए हमारे प्रति ग्रैटिट्यूड होता है वो और मिलती है। आतंकवादी भी ग्रैटिट्यूड से भरे हुए, अल्लाह का शुक्र है, वाह कि अल्लाह का शुक्र है, हम इतने हथियार हैं, इतने काफिरों को हम मार पाए, हम जन्नत को प्राप्त करेंगे, देखो मिलता जा रहा है। अब देखो ना वो कहाँ पे, इधर क्या पे कहाँ झगड़ा हो रहा है, इजराइल और गाज़ा के अंदर टनल के टनल बना दिए, वो दैट्स हाउ दे आर अट्रैक्टिंग, इज इट नॉट? वो अल्लाह ताला की यही कृपा मांग रहे हैं, इज इट नॉट? सो वेरी पावरफुल। एक लास्ट बात बोलूँगा, ये सिद्धांत है कृष्ण भावना में स्पेशली, वी आर रिसीवर्स, वी आर नॉट अचीवर्स। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर, त्वं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसने रसेन सदा। तो वहाँ भी रूप को समझ कह रहे हैं कि आप अपनी कृपा से मेरी जीव पर रस के साथ प्रकट हुए। तो आप समझ जाए रिसीवर मोड में ग्रैटिट्यूड जरूरी है कि नहीं है? तो जब सोचिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं, यही समझो भाग्यवान है कि हम लोग को इतनी जल्दी ये सब बातें मालूम चल गई हैं। और हो सकता है बहुत से भक्तों को पूरा जीवन ना मालूम चले, वो नेगेटिव जोन में ही रह जाए बेचारे। तो प्लीज़